हमारा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे दरमियान ट्रेनर मौजूद हैं सैयद रेहान हुसैन साहब, जो कि माशाल्लाह पिछले 16 साल से एचआर के गुरु हैं और सीवीज और इंटरव्यूज इससे उनका ताल्लुक रहा है। तो आजकल पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हमेशा से ही ये एक बहुत बड़ा इशू है जॉब का। और जॉब का फर्स्ट इम्प्रेशन सीवी ही होता है, इंटरव्यू ही होता है। आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन अगर आपकी सीवी, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है तो आप जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आज हम सीखेंगे सर से सीवी राइटिंग और इंटरव्यू स्किल्स। और इसको स्पॉन्सर किया है, ये कंडक्ट करवाया जा रहा है यस यू कैन लीडरशिप फाउंडेशन। जैसा कि आप जानते हैं उसको लीड कर रही हैं सनम हुसैन साहिबा। सनम हुसैन जो है वो सेल्फ एम्पावरमेंट कोच हैं, जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों के डेवलपमेंट के लिए यस यू कैन प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स करवाती हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग से उम्मीद है आप सबको बहुत फायदा होगा। सर, माइक ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यूर फाइन। अच्छा जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे दिया गया है, एंड आई एम गोइंग टू गिव सम टिप्स बेस्ड ऑन माय प्रीवियस 16.5 ईयर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग। देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त डिलेमा इस वक्त हम पाकिस्तान या बाहर लोग देख रहे हैं, इस वक्त जॉब्स की बड़ी क्राइसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ जॉब सीकर्स हैं जो बेचारे बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और उनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर मास्टर्स ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जॉब सर्चिंग में उनको बड़े मसाइल होते हैं। स्पेशली फर्स्ट स्टार्ट पे तो उमूमन मसाइल होते हैं, लोगों को फौरी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसके अलावा कुछ लोग अपने कैरियर में स्टक हो जाते हैं और दे फाइंड कि हमें ये फीलिंग आती है कि भाई अब हमने नेक्स्ट कोई करियर अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है, हमने किसी और जॉब को स्विच करना है। अब हाउ टू डील दिस विद, हमें ये चीज़ कैसे हासिल करनी है, हाउ टू डू दिस? तो बेसिकली एज़ अ एचआर प्रोफेशनल इन माय एंटायर करियर, अब तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो देखी गई हैं, क्योंकि देखिए एचआर के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, उसमें सबसे प्राइमरीली फंक्शन इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इसमें देखिए, वी नीड ह्यूमन रिसोर्सेस, लोगों की तो जरूरत रहती है। बट द थिंग इज दैट वी नीड अ राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। अब उसको फिट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखने पड़ते हैं। जस्ट लाइक एक बात मैंने किताब में पढ़ी थी, जस्ट लाइक यू आर सर्चिंग अ मेट। अपना ज़िंदगी का पार्टनर तलाश करते हुए भी आप क्या ख़ुसूसियात देख रहे होंगे? तो जस्ट लाइक कोई मैनेजर हो या एचआर उसके साथ बैठ के एक बेस्ट फिट एप्लीकेंट देख रहा होता है किसी कंपनी में टू गेट दिस जॉब डन। तो उसके लिए आप जो जॉब सीकर्स हैं, आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। आप अपने आप को कितना अच्छा सेल कर सकते हैं, उसके कई मतलब ये ट्रिक्स हैं, क्योंकि नाउ द एरा इज ऑफ द कंपटीशन, लॉट ऑफ कंपटीशन। लोग इतने मार्केट में आ चुके हैं, एक जॉब के पीछे समझ लें कि सीरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। मतलब इतने लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सीवीज अपना भेजते हैं लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। फिर उसके बाद ये होता है कि भाई लकीली अगर हमने कोई 10 जगह भेजा तो एक जगह से हमें कॉल आई, उसके बाद हम गए, पहला इंटरव्यू हुआ, उसके बाद पता चला कि 2, 3, 4 लोग थे और हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो कॉम्पिटिशन की इस वजह से है, तो इसमें हमें क्या ऐसा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा कि आप इस मार्केट में अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें करते हैं। तो दिस इज़ माय माय टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमारे पास जितना टाइम है, इसमें चीज़ों को हम कवर करते हैं। और जो-जो मैं अपना, क्योंकि जो भी मेरे पास पार्टिसिपेंट इस वक़्त मैं देख रहा हूँ, राइट नाउ वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 18-20 पार्टिसिपेंट इन दिस ज़ूम सेशन। तो उसमें हम जो-जो चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, तो पहली तो चीज़ मैं आपको थोड़ी-सी बता दूँ कि जब जॉब आप तलाश करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो ज़हन में रखनी पड़ती हैं। नंबर 1, पहली चीज़ जैसे सीवी राइटिंग हो गई, ओके, बट बिफोर सीवी राइटिंग यू शुड हैव अ कवर लेटर।
ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बड़ा वो लेते हैं कि कवर लेटर तो बनाते ही नहीं है। और कवर लेटर और रिज्यूमे में एक बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? आपको पता है कि रिज्यूमे या सीवी को बस लोग एक ही कहते हैं, कहीं अमेरिकन, कहीं रिज्यूमे, ब्रिटिश सीवी, ऐसा करिकुलम विटाए। रिज्यूमे बहुत ब्रीफ सा होता है, करिकुलम विटाए में थोड़ा सा डिटेल होती है, लेकिन कवर लेटर, अच्छा, इट्स लाइक जब हम कवर लेटर पे जो चीज़ लिखते हैं, उसमें अक्सर मैं एज़ जब मेरे पास सीवीज़ आती हैं, लिटरली आई सीन दैट लाइक candidate really give thought to cover letter anymore, just like they say, please find attach my resume. It's not enough for the employer to consider you. Your cover letter, your first pitch to the potential employer. A good one introduce you to the employer and explain why you are the one of the best candidate applying for this job. Uh, just like मैंने ये भी मिस्टेक्स देखी हैं, जो कवर लेटर में जो लोग बनाते हैं, वो एक ही कवर लेटर सारी कंपनीज़ में दे रहे होते हैं। अच्छा जी, कंपनी कोई एबीसी कंपनी की जॉब आई हुई है, देन उसमें आपने ईएफजीएच किसी कंपनी में अप्लाई करना है, वो पिछली कंपनी का आपने कवर लेटर लिखे, लोग वो इतनी ज़हमत भी नहीं करते। तो उससे शो होता है कि कैंडिडेट कितना नॉन सीरियस क्या है। ना करे। सॉरी, एनीवन यू वांट टू आस्क? अ, अच्छा। Basically, the rationale of cover letter is to make a personal connection with the reader. So, write successful cover letter. You should tailor it specifically to each company. जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, you should tailor it specifically to each company you send. ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लोग एक दफा अगर जो कवर लेटर बनाते हैं, वो एक ही दफा बना दिया और उसी को जिंदगी भर चलाते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सीवी को भी दोबारा से आप हर जॉब के हिसाब से थोड़ा सा अलाइन करके अपनी स्किल एक्सपर्टीज के हिसाब से थोड़ा सा रिफॉर्म करके भेजा करें। मैडम, आपने कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका कैमरा ऑन है। अभी शोर नहीं करो, अभी मुन्ना सो रहा है ना, आप लोग उसको जगा दोगे। अभी भी राइल ने जोर से चीखते से डरा दिया, वो भी दे दो। आई थिंक मैडम आपका कैमरा ऑन है, मिस वनीजा जरमीन। ऑलराइट, तो हम इस पे देखें। Job seeker fall into when writing a cover letter. Simply repeat everything that is in resume. तो ये आप उसमें कोशिश ये करें कि आपका रिज्यूमे का रेप्लिकेट कवर लेटर, इट शुड बी सम काइंड ऑफ डिफरेंट। इसमें आप जो थोड़ा सा चीजों को ख्याल करके चलना है, आपका पहला ही स्टाइल इतना ग्रैबिंग हो, ये जैसे अटेंशन को आपने ग्रैब करनी होती है अपने इस एम्प्लॉयर की, क्योंकि एम्प्लॉयर को आपसे कोई गर्ज नहीं है। दे वांट टू गेट द जॉब डन, उसको तो जॉब करवानी है। आप कितने पैशनेट हैं, आपने कंपनी के बारे में सुना है, मेरी ये ड्रीम जॉब थी कि बस मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूं। तो देखिए, ये सारी चीजों को थोड़ा सा, दे आर नॉट इन लीस्ट बॉदर फॉर दिस थिंग। आप किसी के लिए कितने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उस कंपनी के लिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक लिखते ना, आई फाइंड द पोजीशन इंटरेस्टिंग, आई वांट टू वर्क फॉर यू सिंस आई वाज अ किड, आई नीड मोर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। इस तरह की ये सारी चीजें, सिंस योर कंपनी इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड आई जॉब वुड हेल्प माय कैरियर, उनको आपको कैरियर से क्या लेना है, वो whatever जो भी आपका कैरियर है, उनको अपना काम अलाइन चाहिए। कंपनी don't really care about your needs. They're not hiring you to enrich your life or provide you with your income. They want to hire you because they need a job done. आपका जो कवर लेटर होता है, it should focus on the company needs and how you can fulfill them, not what the company can do for you. यानी ये तो लग रहा है कि बस हम कंपनी से एक एक्सपेक्टेशंस करके बैठे, कंपनी की भी तो आपसे एक्सपेक्टेशंस है, वो क्यों जॉब क्रिएट करके बैठे हैं? The requirement of the position in job, if you're responding a job advertisement, your cover letter discuss point how you meet even access those requirement. अच्छा, कवर लेटर में अगेन कहूंगा कि प्लीज दोबारा से
आप हर जॉब के लिए एक फ्रेश बनाया करें, जरा अच्छा सा बनाया करें। अच्छा, कुछ जगह पे होता है कि वो कहता है कि जी प्लीज सेंड हार्ड कॉपीज, तो हार्ड कॉपीज में जो हो तो उसको सिग्नेचर करके लाजमी तौर पे भेजा करें, उसके साथ अपना सीवी अटैच करके प्लीज, मतलब इंक्लोज सीवी, इस तरह से ये सारी चीजें आपने उसमें मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है जी। ओके जी, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू सीवी राइटिंग एंड इंटरव्यूज का अंडरस्टैंड द गोल ऑफ सीवी एंड कवर लेटर, आपको प्रेजेंट सेल्फ एज द बेस्ट फिट। देखिए, मैंने पहले ही ये कह दिया है कि इस ये मार्केट बहुत कंपटीशन की, आपको अपना आपको कैसे प्रेजेंट करना है कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल। ये जो थ्री की एरियाज हैं, वेल मेड जी। यस प्लीज। अच्छा सर, क्वेश्चन मिड में कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, या जी फिर जी, बिल्कुल एट द बिल्कुल। एंड? अच्छा सर, पाकिस्तान में ना अक्सर जगहों पे जहाँ भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सीवी मांगते हैं, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप कर दें, तो उनके लिए भी क्या हम अच्छा, सीवी एक्चुअली आपको बताऊं, जो प्रोफेशनल इदारे हैं वो ज्यादातर व्हाट्सएप पे ये कवर सीवी तो लेटर नहीं उनको मांगते। सबमिट करवाना जैसे जरूरी है? आपकी कोई अच्छी जान पहचान हो तो आप उसके साथ एक कवर लेटर अगर आप साथ में लगाना चाहें तो दैट्स वेरी फाइन। आप अपना जो कवर लेटर बनाया उसको साइन करके स्कैन करके साथ में दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका उन्होंने प्रिंट निकालना तो होगा, जब आप जाएंगे तो वो प्रिंट पे ही उस पे सारा वो करेंगे। दे दिया करें तो इसमें ये अच्छा ही है, ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है जी, क्लियर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। वेल मेड सीवी टेलर कवर लेटर एंड इफेक्टिव इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू विदाउट प्रिपरेशन, देखिए हमारे ये तीन टॉपिक्स ही हैं जिनको हमने कवर करना है। सीवी, इफेक्टिव इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम बात करते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स हमने मिल के काम करना है, तब जाके आपकी जॉस जो है आपका इम्प्रेसिव एक वो बनेगा प्रोफाइल। और आपको देखें अट्रैक्शन रिक्रूटर की तरफ से किस चीजों पे हो सकती है। नंबर वन, आपको सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि सीवी, कवर लेटर। अच्छा, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपकी एक जो चीज होती है, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू के लिए आपको नॉट ओनली आपको उस कंपनी की बैकग्राउंड, इसके अलावा अपने बारे में सबसे अच्छा पता होना चाहिए। यू नो, आप जितना अपने बारे में अच्छा जानते हैं कोई नहीं जानता है। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आगे बात करूंगा, लोग मैं ये देखता हूँ सीवीज भी एक दूसरे से बना लेते हैं, लंबी लंबी कहानियां डाल देते हैं, जो बाद में इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं होता, वो सिर्फ आपके सीवी को देख के दो तीन चीजें पूछता है और आपने वही चीजें लिखी होती हैं, हाँ जी आपको पता ही नहीं है आपने। तो प्लीज सीवी हमेशा खुद बनाया करें, किसी से मन बनवाया करें, और प्लीज वही चीज डाला करें जो एग्जैक्टली आपको आती है। इतना ज्यादा उसमें रबिश करने की किसी को कोई वो नहीं है। आप इस तरह से सीवी अपना, जो इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए जी, कवर लेटर। जी, ये कौन है? ये इनको अनम्यूट करना है। मोहम्मद काशिफ साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे इंशाल्लाह। सॉरी। क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, राइट। बेसिकली यही बात हम करके आ रहे हैं कि कवर लेटर डिज हाईलाइट व्हाई आर यू परफेक्ट फिट। आपका सीवी से पहले आपका कवर लेटर आता है। ठीक है जी, कवर लेटर आपका एक तरह से बिल्कुल एक आपके सीवी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि उसकी कोई रेप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। वो मतलब ये है कि जो आपने सीवी में लिखा है उससे हटके आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इसके थ्री मेन पार्ट्स है: अटेंशन ग्रैबिंग इंट्रोडक्शन, टेलर्ड स्किल्स एंड क्लोजिंग दैट शोज योर enthusiasm फॉर दिस जॉब। अच्छा, अब इसमें आप, ये मैंने बात पहले भी की है कि डोंट रिपीट योर सीवी, शोकेस अचीवमेंट,
accomplishment and how they can benefit for the company. कौन सी कंपनी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? Qualities you have to mention. जो कंपनी की नीड्स आपको कैसे पता चलेंगी? जो उन्होंने जॉब एडवर्टाइज किया होगा, द पर्टिकुलरली जेडीज उसमें मेंशन होगी, देन आप उस अपने कवर लेटर में वो चीजों को मेंशन करेंगे। ठीक है जी। एड्रेस जॉब रिक्वायरमेंट्स, वही बात दोबारा से आ गई कि हम जो कैमरा ऑन हो गया किसी का, हाउस गर्ल्स एंड मीट द स्पेशलिस्ट। आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट क्यों है। ठीक है, तो ये इसका अब लास्ट हम कहते हैं कि राइटिंग अ कन्विंसिंग कवर लेटर, स्ट्रक्चर मैटर, क्रिएट एन ओपनिंग, कैप्चर अटेंशन, मिडिल सेक्शन अलाइन योर स्किल एंड अचीवमेंट विद द जॉब रिस्पांसिबिलिटीज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग में, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, क्लोजिंग में भी ना लोग थोड़ा सा जो फिनिश करते हैं ना, उसमें बड़ा एक चीज ऐसी देखी गई है कि आपकी क्लोजिंग एंडिंग हमेशा अच्छी होती है। कहता है ना, एंड इज वेल ऑल इज वेल। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जो लोग लिख देते हैं ना, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसीडरेशन अप टू फन एंड साउंड लाइक फ्रॉम बेगिंग, एक तरह से बेगिंग आप कर रहे हैं। सिंसियरली जर्नी अ पुअर टू अ क्लोज लेटर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कभी भी जब आप क्लोज करें विद सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड, वेरी ट्रूली योर्स, इसके बजाय कोई अच्छे आप वर्ड से एंडिंग कर सकते हैं। लाइक कुछ मैं सजेशन इसमें दे सकता हूँ, एंथुसियास्टिकली। हैंड फ्री। सर आप सबका माइक म्यूट कर सकते हैं और वीडियो भी। अच्छा, जस्ट वीडियो इनकी खोल गई है। शी इज इन अ कार। जी, हमारा आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज। हादिया। ऑलराइट, थिंकिंग थिंकिंग द बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये इस तरह की चीजों करके, तो ओवरऑल इस तरह से हमारा एक कवर लेटर एक ऐसे एक अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है कि अ पर्सनलाइज्ड कवर लेटर मेक्स योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट। जब लगता है कि किसी ने कोई एप्लीकेशन अप्लाई की है, ये आपका फर्स्ट है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें हम बात कर लेते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एप्लीकेशन लेटर्स में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग लिख देते हैं डियर सर और टू whom it may concern, एड्रेस द लेटर पर्सन, ये टू whom it may concern लेटर नहीं होता, डियर सर। अच्छा, आप मुझे बताया, हमें क्या पता कि ये आप जिसको लिख रहे हैं ये सर है या मैडम है? आपको तो नहीं पता ना। मैनी रीडर्स वुमेन, जेंडर इज अनक्लियर, द सल्यूटेशन जस्ट लाइक, आप उसको यूं लिख सकते हैं कि डियर हायरिंग मैनेजर और डियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इस तरह करके कर सकते हैं। ये डियर सर हमें क्या पता, आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं है, तो इस तरह से ये चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये टू मोमेंट में कंसर्न प्लीज ये भी मत कीजिएगा। अच्छा, एक मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक जॉब अप्लाई करने के लिए मल्टीपल ईमेल एड्रेस को एक साथ अप्लाई करें, तो ये जो कि ये तो हमारी कंपनी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इज इंटरेस्टेड, ये तो कहीं भी अप्लाई कर रहा है। और ये ऐसा देखा गया है, ये बड़ी एक मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये नहीं करते, इट्स बट कॉमन मिस्टेक आई हैव सीन। अच्छा, फॉरगेटिंग सिग्नेचर, सिग्नेचर बेसिकली अगर आप ईमेल पे लिख रहे हैं तो अपना नाम लिख के कर दिया करें, बट अगर हार्ड कॉपी अगर आपने सबमिट कर रहे हो देन यू हैव टू जस्ट साइन योर कवर लेटर। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज स्पेलिंग एरर्स, ये थोड़ा सा इसको अवॉइड करना पड़ेगा। स्पेलिंग एरर्स को देखिए अगर, क्योंकि देखें टाइपो एरर हो जाती है। ग्रामर, अब आप ग्रामर तो माशाल्लाह एआई का जमाना है, एआई से कर लें, ग्रामरली से कर लें, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ये सारी चीजें अनक्लियर लैंग्वेज, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेसिक टूल, आपकी लैंग्वेज सिंपल बट शुड बी क्लियर, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं टाइपोज के, व्हाट फॉर स्मॉल एरर्स, ये सारी चीजें। थैंक यू, ये थैंक यू में ये थैंक और यो कर दिया। अच्छा, ये ब्रीफ स्टेटमेंट लाइक प्लीज एक्सेप्ट माय रिज्यूमे,
प्लीज थोड़ा सा ये अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के साथ जो जो पार्टिसिपेंट है, मैं सनम से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि ये जो मैंने जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, तो फिर आप उसको थोड़ा सा कीजिएगा। और इसको प्लीज ना सीरियसली आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले ये होता है ना कि जॉब मार्केट में एंटर होने के लिए आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। अदरवाइज मैं इस वक्त पार्टिसिपेंट जो भी लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मुझे ये बहुत सारे लोग कहते हैं हम अप्लाई कर करके थक जाते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन वी हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह, कुछ और वजूहत भी होती है, वो भी अभी थोड़ा सा हम शेयर कर लेते हैं क्या वजह होती है। क्योंकि अब जो आने वाला दौर है वो एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपको पता है रिज्यूमे अब बल्कि तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो जो फर्स्ट जो स्कैनिंग होती है वो सॉफ्टवेयर या एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम उससे हो जाती है। वो क्या गलती आप लोग कर सकते हैं कि वो आपका रिज्यूमे खुद ही शॉर्टलिस्ट होता ही नहीं है, बल्कि एक रिजेक्शन ईमेल आ जाता है। अगर कभी इस तरह ऐसी जगहों पे अप्लाई कभी किया करने का इत्तेफाक हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बल्क्स में सीवी आते हैं। अब वो एक-एक सीवी को एचआर पर्सन अगर उसको वो स्क्रीन करेगा, इट विल टेक टाइम। तो ये एटीएस सिस्टम अब आ चुका है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वो आपके सीवी को और जॉब डिस्क्रिप्शन को, दोनों को एक साथ मैच वो खुद ही सिस्टम कर लेता है, और उसमें आपका रिजल्ट वो वहीं पे वो आपको शो नहीं करता, वहां पे शो हो जाता है कि अगर आपकी रेलेवेंसी कितनी है, क्या इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से सीवी की रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये सिंसियरली यूनिक, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, इस तरह के वर्ड से अपने एंडिंग कीजिएगा तो आपका कवर लेटर अच्छे तरीके से कंप्लीट। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अ, इसमें हमने जो डिस्कस किया, कवर लेटर बिफोर सीवी सबसे पहले ये होना चाहिए इम्प्रेसिव, ग्रैबिंग, हर जॉब के लिए अलग से टेलर्ड होना चाहिए। मतलब इसमें आपने बहुत सारा जो एहतियात जिन चीज़ों की करनी है वो मैंने आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कहाँ आपने सॉलिट्यूशन कैसे करनी है, बेगिंग वे में होना नहीं है, इम्प्रेसिव होना है, ब्रीफ होना है। हार्ड कॉपी में भेजते हैं तो सिग्नेचर करके भेजते हैं, और अगर हार्ड कॉपी में नहीं है, बहुत सारे लोग तो ईमेल्स में भेजते हैं। लेकिन ये आप चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग तो पढ़ते नहीं है, बट ये कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। इससे आपके प्रोफेशनलिज्म शो होगा कि आप कितने सिंसियर है विलिंगनेस, ठीक है? और थोड़ी-सी जॉब अप्लाई करते हुए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कहीं से जॉब आई, हमने लिंक्डइन से देखी, हमने फेसबुक से देखी, यूँ अप्लाई कर दिया। थोड़ा-सा देख-भाल के हर चीज़ को, अपना सीवी और हर चीज़ को थोड़ा-सा टेलर्ड फॉर्म में आपको करने की ज़रूरत है। सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, क्वेश्चन मेरे से ले रहे हैं। जी, अच्छा काशिफ सर, ये साहब। पहले 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 पार्ट में क्वेश्चन है, जी, जी। अगर हम एक कंट्री में हैं और दूसरी कंट्री में किसी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, जी, जी। तो कवर लेटर में ये चीज मेंशन हो सकती है कि मतलब उनको ये बावर कराया जाए कि अ, मैं चूंकि आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो वो इसमें फिर क्या चीजें होनी चाहिए सर? क्या फिर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि आजकल तो लोग रिमोटली अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन वगैरह अप्लाई हो रहा है, तो उसमें कितने चांसेस होते हैं और उसमें कवर लेटर का कितना किरदार होता है? जैसे अगर मैं यहाँ हूँ और मैं दुबई या किसी और मुल्क अप्लाई करना चाहता हूँ जॉब के लिए, तो मुझे वहां जाने की हाँ। जरूरत है तभी अप्लाई करूँ, या फिर यहाँ से ही अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसमें कवर लेटर का कितना किरदार होगा और हमें क्या करना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल होगा। आप अपने कवर लेटर में सारी चीज़ों को मेंशन तो करेंगे। देखें, ये अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान भी अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू मेंशन, ठीक है? अच्छा, इसमें आपको बताऊँ कि थोड़ा-सा चांसेस ये होता है कि एक होता है सॉलिसिटेड और एक होता है अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड का मतलब है कि लिटरली उन्होंने इस जॉब में रखा है कि वो पाकिस्तान से या कहीं से मैन पावर को हायर करेंगे, ठीक है? तो फिर आप तो उसमें तो मेंशन करेंगे कि रेफरेंस टू दी। अनसॉलिसिटेड में आप लिख सकते हैं कि आई एम विलिंग, और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, मेरा रिलेवेंट जो भी है, वीज़ा, अकामा, ये सारी चीज़ें अगर बनी हुई तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट देखें, इसमें थोड़ा-सा चांसेस लेकिन ये होता है कि बिल्कुल कम नहीं होता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, देखिए उसका रीज़न ये होता है, ये दुबई या मिडल ईस्ट वगैरह में जो है, वो लोग कोशिश यही करते हैं कि वो उस वक़्त अगर वो वहाँ पे उस सरज़मीन पे अवेलेबल होता है, तो वो खुद ही उसको वहाँ पे कॉल करके बुला लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है। बट इसमें लेकिन एक चीज़ और है, कुछ कंपनीज़ अभी भी है पाकिस्तान के लिए मैनेजमेंट साइड पे, आई हैव सीन वो हायरिंग करते हैं। वो लेकिन उन्होंने हायरिंग दी होती किसी थर्ड पार्टी को।
वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, वो सीवीज वहीं से ले लेते हैं और वो सीवीज लेने के बाद वो दुबई से या सऊदी अरब से वो इंटरव्यूज करवा लेते हैं। बट आपका कवर लेटर यू शुड बी, आप दोनों तरह से तैयार हैं कि हमने अपने, चाहे पाकिस्तान से कर रहे हो या पाकिस्तान से बाहर हो, प्लीज आप इसको जरूर मेंशन करें क्या मैं पाकिस्तान बेस ये वो और मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ अब्रॉड ये वो सारी चीजें, लेकिन अपने आप को यू हैव टू बी लाइक अ प्रोफेशनल। ये मत कभी भी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब जो होता है ना, कोई इस इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या वजूहत है, करेंसी डिफरेंस है, वट एवर इकोनॉमिक, नो, बी लाइक अ प्रोफेशनल, बिल्कुल इसको आप करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये जी, अब आते हैं हम सीवी राइटिंग। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये सीवी आप जो अपना बनाते हैं, मैंने आपको पहली जुमला ये कहा था कि सीवी बनाया करें, बनवाया ना करें। काशिफ साहब अपना ये बंद कर दीजिए कैमरा। अच्छा, खुद से बनाया करें, लाइक व्हेन यू राइटिंग अ रिज्यूम, इट लाइक लुक एट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी निगाह से देखें ना। वुड यू स्टैंड out against the competition to the other candidates? In what way can you meet your employer needs? What value addition can you bring to this organization? You have to ask this question when you're writing your resume or your CV. ठीक है जी, ये तो पहले खुद से अपने आप से सवाल कर लिया करें। जब आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो जहन में सबसे पहले आपको अपनी निगाह से नहीं, एम्प्लॉयर की निगाह से सोच, ठीक है जी। आप बेस्ट फिट हैं, अदर कैंडिडेट्स आप कहेंगे मुझे क्या पता अदर कैंडिडेट्स को जो भी हैं, एक जॉब होती है, हमें तो पता है कि एक सिंपल एक पोस्ट मैं लिंक्डइन पे लगाता हूँ, उसके पीछे मतलब कितने सीवीज आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको उस रेस में अपने आप को सबसे पहले आगे कैसे करना है, ये सारी चीजों को अपने अंदर ये क्वालिटीज को बिल्डअप करनी पड़ेगी कि जो मेरे पास क्वालिटी है वो दूसरे के पास नहीं है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो या किसी को पता हो कि एक रिज्यूमे को पढ़ने में लोग कितना टाइम लगता है? Sir, hardly 10 seconds, 10 to 15 seconds. 30 सेकेंड्स ना, ये एक सेकंड, ये किसी ने मुझे कहा है कि ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट आ रहा है और हम ये देख नहीं पा रहे। चलो अब खैर है। हाँ जी, 30 सेकेंड्स। इसके लिए एक मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जो रिज्यूमे होता है ना, इज जस्ट लाइक अ टूथपेस्ट कमर्शियल। कोई भी एचआर या मैनेजर या डिवोट्स अबाउट द सेम टाइम टू स्कैनिंग अ रिज्यूमे दैट watching a commercial design to selling toothpaste about 30 सेकंड, बस 30 सेकंड के अंदर बस 10 टू मैक्सिमम मैंने टाइम आपको बताया, बस उसी में आपने उसकी अटेंशन वगैरह करना है। बट अगर वही एडवर्टाइजमेंट में अगर आपके ये हैव अ फीचर बेनिफिट्स हो तो फिर वो आपकी अटेंशन यकीनन वो दिखता है कि कुछ है इसमें। सिमिलरली कि रिज्यूमे इज डिजाइन जस्ट लाइक ये एक आपकी एडवर्टाइजमेंट है, टू अकोमोडेशमेंट एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है जी। तो यही आपका पर्पस होना चाहिए कि आपका सीवी कैसा बनना चाहिए। भी तो मैं खैर उस पर अभी मजीद मैं बात करता हूँ सारी चीजों पे कि हमने बनाना है कैसा है, क्या करना है। मैं बार बार एक चीज पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, आपके अंदर वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि दूसरे के अंदर ना हो। आप कहेंगे नहीं जी मेरा भी उतना एक्सपीरियंस, उसका भी इतना एक्सपीरियंस, उसकी भी ये क्वालिफिकेशन, बट मुझे ये बताइए अभी तो आपने जॉब पे गए नहीं, आपने रिज्यूमे भेजा है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजों को तलाश करें कि जो चीजें मैं अपने मतलब बारे में ऐसी कहूँ जो दूसरों से मैं एक सिमिलरली थोड़ी सी हटके हूँ, ठीक है। अब उसमें आपको पता है ना कि रिज्यूमे में क्या क्या होता है, आपकी कैरियर समरी होती है, स्किल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होती है, एजुकेशन होते हैं। इसके अलावा एक आध चीज और भी होती है, कोई आपने कोई ट्रेनिंग्स ली भी होती हैं, कोई डिप्लोमास की होते हैं, कोई सर्टिफिकेशंस की भी होती हैं। तो ये सेक्शंस आपके रिज्यूमे में कवर हों। अच्छा, कोशिश ये करें कि रिज्यूमे बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक एज अ प्रोफेशनल, प्लीज इसको कोशिश ये करें कि कम्युनिकेशन तो सबने पढ़ी होगी, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कोहेरेंस, ये सारी चीजों को जो 7 C's वगैरह को वो करके
इतनी मैं देखता हूँ सीवीज लोग 5-5 पेजेस की, 6-6 पेजेस की। चलिए जी, डॉक्टर्स की तो समझ में आती है, रिसर्च पेपर हो, प्रोफेसर की समझ में आती है। नॉर्मली आप कोशिश ये क्या करें कि अपनी समझने के इतनी मैं थोड़ा-सा मैं बताऊँ, अब जो मॉडर्न एरा में लोग आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा आपको वो देखते हैं कि आपकी प्रीवियस कंपनीज़ में अचीवमेंट्स क्या रही, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही, आपने वहाँ पे क्या उस जो जिस जगह पे आप काम करके आ रहे हैं, वहाँ आपने क्या ऐसा काम किया, ये इंटरेस्टेड है। अब आप अपनी पूरी उठा के नेट से ली 10, 12, 15 लाइनों की जॉब डिस्क्रिप्शन डाले जा रहे हैं और जो काम करते हैं वो भी डाल देते हैं, जो नहीं करते वो भी डाल देते हैं। तो रीडर के लिए थोड़ा-सा उसको इतना ईज़ी करें कि ठीक है, आपकी चीज़ भी कवर हो, बट क्लियर हो, बट कंसाइज़ हो। ठीक है? अच्छा, सीवी को ना आप जो लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, तो मैं जॉब जब से फॉर द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है? आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं, जब भी कोई जॉब वैकेंसी आती है, उसके अकॉर्डिंगली ये ना करें कि एज़ इट इज़ उसी को आप कॉपी पेस्ट कर दें। ये तो लगेगा कि आपने यही जो सारी जो जॉब आई है, वही काम आप जानते हैं। आपको कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता वो सारे कामों का? जो काम ठीक है उसकी नियरली करें, लेकिन उस ऐसी चीज़ डालिएगा जो कि आपको आती हो। मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक जॉब थी मेरे पास, क्योंकि मैं बीइंग एचआर आपको पता है कि मुझे एक पेरोल के लिए बंदा चाहिए था। तो आई कलेक्ट रिज़्यूमे, मेरे पास एक बहुत अच्छी कंपनी के एक का रिज़्यूमे आया, तो उसपे तो इनिशियली मेरी स्क्रीनिंग वन ऑफ माय टीम मेंबर, उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर पे पेरोल होता है, लेकिन उसकी एक्सेल एक्सपर्टीज़ बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसपे बड़ा क्लियरली लिखा था कि एडवांस एक्सेल की एक्सपर्टीज़ बहुत होनी चाहिए। उसने माशाल्लाह से सब लिखा हुआ था। अब मैंने उनसे 2-3 चीज़ें जब पूछी, तो मतलब एक साहब से जो इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उनको पूछा, एक्सेल आता है? जी, जी आता है। एडवांस आता है? जी, जी बिल्कुल एडवांस आता है। एडवांस में क्या आता है? कह लीजिए ऑटो सम आता है, माइनस आता है, फॉर्मेटिंग आती है। मैंने कहा ये तो नहीं है। मैंने कहा मैं फ़ॉर्मूलाज़, इफ कंडीशनल्स वाले ये मैं पूछ रहा हूँ, वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट और इसके अलावा स्लाइसर। नहीं, कह रहे ये तो नहीं आती। मैंने कहा तो आपने तो ये लिखा है। तो ये देखिए ना, ये एक चीज़ है कि थोड़ा-सा इस चीज़ों को, जो चीज़ आपको आती है वो लिखें। हालाँकि वो पिछली कंपनी में लिख चुका था, वो पेरोल पे काम करता है। वो नीचे हमारा सॉफ्टवेयर बेस होता है। बट थिंग देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे सॉफ्टवेयर के साथ-साथ वो बंदा चाहिए जो एक्सेल की एक्सपर्टीज़ रखता हो एडवांस में। ठीक है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आप उस जो कंपनी जहाँ से जॉब एडवर्टाइज़ हुई है, आप वो बिल्कुल शामिल करें, बिल्कुल लिखें, लेकिन वो उतनी लिखें जो आप बिल्कुल जानते हो। ठीक है? तो मैं कहूँगा कि रिज़्यूमे स्क्रिप्टिंग इज़ अ सीरियस बिज़नेस। प्लीज़ डोंट टेक इन कैज़ुअली। इसको बिल्कुल कैज़ुअल नहीं लीजिएगा। जिसने नहीं बनाया अपना सीवी खुद से बनाना शुरू करे, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको इस तरीके से करना कोशिश करें ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तो इसमें ये मत इसको ये मत सोचिए कि दिस पीस ऑफ पेपर इज़ डिस्क्रिप्टिव, नो। इसको मतलब आप ये कुछ साबित करेंगे कोई चीज़ है। ये पीस ऑफ पेपर ये वो नहीं है कि हू यू आर, व्हाई यू हैव बीन फ्रॉम, वेयर हैव यू कंट्रीब्यूटेड बिफोर, वेयर यू हैव बीन एजुकेटेड, व्हाट आर योर बिलीफ सिस्टम। ठीक है? ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा आप वो करें। अपने बारे में ये मत बताएँ कि ये जो चीज़ें बता रिलेटेड टू, ठीक है? ये आपने अपने डिज़ाइन जब रिज़्यूमे करना है, तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इसको प्रोफ़ेशनल वे में आपको करना है। आपको मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए और देन उसके अकॉर्डिंगली कोशिश ये करें, हर दफ़ा अपने सीवी को टेलर करके भेजा करें, ठीक है? और सीवी अपना बहुत लंबा-चौड़ा बनाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी। उसमें देखें, क्या-क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है? अपनी जॉब हिस्ट्री, अचीवमेंट, आपके स्किल सेट, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो आप अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और भी मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि 1-2 चीज़ आप देखते हैं, जब एक सबसे पहले जो एक सीवी जब बन रहा होता है, तो सबसे ऊपर लोग टॉप पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में। और इस तरह के मैंने ऑब्जेक्टिव आई हैव सीन अ लॉट, कि स्टार्ट होती है लाइन इस तरह से, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन अप्लाई माय स्किल्स। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए होते हैं। शायद किसी ने लिखे भी हो या किसी के जहन में इस तरह से क्लिक भी हो रहा हो। ऑब्जेक्टिव ये भी लिखा हुआ है, गेटिंग अ जॉब
with an organization which provide me chance of growth. That's all rubbish. Nonsense. क्या इनको nobody cares about your objective, no matter how lofty they are, no matter how noble they are. Companies are pursuing for their objectives. उनको आपके objective से मतलब नहीं है, उनको अपने objective से है. तो ये चीजों को थोड़ा सा एक किसी ने कोई क्वेश्चन किया है. अच्छा जी, क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा है कि पिक्चर कभी बता दें होनी चाहिए या नहीं. ये इस पे कोई डिबेट नहीं है. लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते. अच्छा, लगाते हैं तो प्लीज कोशिश ये कीजिएगा प्रोफेशनल लगाइएगा. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने लोगों को देखा है कि कोई बैठा है किसी फूड कोर्ट में, वो वाली तस्वीर अपने सीवी पे लगा दी. कोई बैठा हुआ है दरख्तों के पीछे, वहां पे लगा दी. कोई अगर मरी के पहाड़ों में बैठा है तो वहां की लगा दी. प्रोफेशनल. अच्छा, और प्रोफेशनल के अलावा वो वाली पिक लगाइएगा जो आपकी रिसेंट हो. प्लीज़ कोशिश ये किया करें. अक्सर ये होता है कि हम लोग जो सीवी पे जो पिक्स आती है, तो होता ये है कि वो उन्होंने कोई 10-10, 12-12 साल पुरानी अपनी पिक्स लगाई हुई है, बचपन की फ़ोटोज़ लगाई हुई होती है. तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा. बचपन का मतलब है कि अगर मैनेजर लेवल का 35 प्लस पर्सन देख रहे हैं और वो 22, 23, अब वो देखते हैं तस्वीर उसने लगाई हुई है पुरानी, इसका मतलब है कि यार ये बंदा खुद इतना आउटडेटेड अपने को क्या साबित करना चाहता है. बिल्कुल लगाएँ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, पिक आप लगा सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं, बट लेकिन आउटडेटेड नहीं. चलिए जी, अब हम इस पे बात करते हैं कि पर्पस सीवी का क्या है. ये आपकी मार्केटिंग टूल है, ये आपकी मार्केटिंग है, ये आपके सेल्फ नहीं. आप कैसे अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? आपका इंप्रेशन मैटर करता है. मैंने बता दिया टूथपेस्ट का क्वेश्चन. देन मैं आपको बताया कि कस्टमाइज फॉर ईच जॉब, ठीक है? अकॉम्प्लिशमेंट, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट बताएं कि क्या-क्या किया है. अपनी जॉब ड्यूटीज़ से ज़्यादा ये बताएं मैंने मेरी क्या अचीवमेंट रही इस कंपनी में. लेंथी पैराग्राफ मत करें. वैसे 1-2 पेजेस तक तो अब डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है. मैं तो यही कहता हूँ कि एक्सपीरियंस भी है ना तो कोशिश करके 2 पेजेस में आप इसको वाइंड अप करें. बुलेट पॉइंट यूज़ करें ये सारी चीज़ों के साथ-साथ. अच्छा जी, आपकी विनिंग जो सीवी की जो मैं टिप्स आपको बता सकता हूँ, उसमें आप हमेशा आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब आपके सीवी से लगा कि ये एक शो कि बूस्टेड एक एग्जांपल दिए प्रोडक्टिविटी 32% यानी प्रोडक्टिविटी को मैंने 30% बढ़ाया। ठीक है? ये आप सीवी में लिखो तो इंटरव्यू में पूछेंगे कैसे बढ़ाया, वो तो बात की बात है। अचीवमेंट्स बताएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बताएँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें क्या पता है आप क्या करते थे? आपके काम ने कितना डिफरेंस किया? इंक्रीज़ सेल्स की मैंने 25% इन अ ईयर बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रेटजीज़। ये तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अब वो ठीक है वक़्त बदल चुका है, डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हमें खुद को भी चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़। ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ों को हमने थोड़ा-सा ज़हन में रखना पड़ेगा। अचीवमेंट्स अपनी आपको लगने हैं मतलब ये है कि अपनी अगर आप अचीवमेंट नहीं लिखेंगे तो ये थोड़ा-सा लगेगा कि भाई ये काम तो करके आ रहे हैं, बस जॉब ये तो जॉब होपिंग कर रहे हैं, ये 2 कुछ पैसे चेंज हो जाएँ, अच्छी जॉब हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, अचीवमेंट लिखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ अचीवमेंट लिख दें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा, नेक्स्ट अगर आप सीवी देते हैं अपना हार्ड कॉपी में, कभी-कभी ये हो जाता है कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो अपना एक सीवी साथ एहतियातन रखिया करें। A4 साइज़ पेपर का होना चाहिए, उसको फ़ोल्ड करके मत दिया करें और प्रिंट आउट होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी मत दिया करें। अगर आपने पिक्चर लगाई तो कलर्ड दें, फ़ोल्ड करके दे रहे हो तो बड़ा बैड इंप्रेशन। अच्छा फ़ॉन्ट्स रिकमेंडेड है टाइम्स न्यू रोमन एरियल 10 to 12 और ये जो बहुत सारे इटैलिक स्टाइल में और ये जो शादी वेडिंग कार्ड होते हैं वो वाले स्टाइल को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी है। ईमेल एड्रेस इट शुड बी प्रोफेशनल. ईमेल एड्रेस किसी के 2-2 3-3 होते हैं, कोशिश करें एक ही लिखें, लेकिन ये जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना डाइंग फॉर लव अल्लाह माफ़ करे, ये बिल्कुल मैंने ऐसी चीज़ देखी है तो मैंने आपके सामने बता दी है भाई इस तरह से ये भी लोग लिख देते हैं. अपना ईमेल एड्रेस वैसे लोग कोशिश यही करते हैं जैसे हमारा कंपनीज़ का डॉट करके होता है, आप अपना ये मतलब mohammad.imran@gmail जिस तरह या कोई भी आपने बनाया हुआ हो, इस तरह के जी कोशिश करें जीमेल, याहू वगैरह पे आपके जो एड्रेस बने हुए हो, किसी का भी बन सकता है, लेकिन ये इस तरह के एड्रेस को प्लीज़ इससे आपकी नॉन सीरियसनेस शो होता है. अच्छा ये चीज़ जो सवाल आता है ना कि मैरिटल स्टेटस, हॉबी, अनरिटेड परफॉर्मेंस ये चीज़ों को ज़रा इनकी फिलहाल आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है. वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर लेगा तो बता दीजिएगा.
उनकी हॉबीज से आपको क्या लेना, मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ और मैरिटल स्टेटस, इतने किड्स, इन चीजों को नॉट प्लीज बॉदर, इन चीजों को आपने को कोई अच्छा जी। तो यहाँ एक चीज आई गई है, सॉरी ये मेरे हाथ से कट जाएगी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये लास्ट लाइन अगर आप लोगों को नजर आ रही हो, क्वालिटी फोटो अगर चाहते हैं पॉजिटिव इमेज, यानी कि अच्छा कोशिश करें कि अगर आप फोटो लगाना चाह रहे हैं ना, अब लगाने का सोच ही लिया तो एक कैमरा आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से खिंचवा के एक अच्छी सी अपनी उसमें ले सकते हैं, बजाय इसके अगर आपकी अगर मोबाइल का वाकई रिजल्ट अच्छा है, उससे भी कर सकते हैं। मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि अगर लगानी है तो फिर अच्छी लगाएं, एक प्रोफेशनल टच के साथ आप करें इसको। ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। अगर तो आपने पीपीटी शेयर की हुई है तो हमें शो नहीं हो पा रही। काइंडली ये कंफर्म कीजिएगा, आपने शो तो नहीं की पीपीटी, हमें यहाँ पे शो नहीं हो पा रही। पीपीटी शो नहीं हो रही आपको? नो, हमें यहाँ पे शो नहीं हो पा रही। आपने भी पॉइंट बताया तो इसलिए मैंने ये नोट किया, तो जरा दोबारा अच्छा, देखिएगा। ये शुरू से नहीं हो रही है? मैं पीपीटी तो मैं मुसलसल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नो, ये नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। एक्चुअली उनका इंटरनेट आई गेस स्लो होगा। पीपीटी शो सॉरी, हो रही है। पीपीटी शो हो रही है। चेक कर ले। अच्छा आप लोग देख लें, बाकी अगर हो रही है, क्योंकि पीपीटी तो मैंने मुझसे शुरू से ही देखा, अगर किसी को नहीं हो रही तो प्लीज जरा। यस सर, हो रही है। ठीक है, इनसे बोलें कि ये एक दफा ऑफ करके दोबारा ज्वाइन करें, हो जाएगी। ओके ओके ओके। चलो जी, अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, कॉमन मिस्टेक अवॉइड करें, कैप्स में ना बनाएं, कैप्स में, कैप्स लेटर में नहीं करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्लिचेस इस तरह के ये वर्ड्स और ये थैंक यू फॉर, ये सीवी में ना ये पॉइंट्स नहीं लिखे जाते हैं, कंसिडरेशन नहीं। अच्छा प्रूफ रीड, देखिए मैं अभी भी कहूंगा कि प्रूफ रीड प्लीज ये जरूर कीजिएगा करें, क्योंकि हम ग्रामर में मिस्टेक्स कहीं ना कहीं कर जाते हैं, डबल चेक कर लें। अब तो टूल्स आ चुके हैं इस तरह से, ये सारे चीजों को प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा वाइट स्पेस, बस लोग क्या करते हैं जो अपना जो सीवी बना के देते हैं ना, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर नहीं, उसको व्हाइट रखें प्रोफेशनली, ताकि वो स्कैन में भी क्लियर आए, अच्छे तरीके से आए। क्योंकि अगर बाद में स्कैन करके कभी उसकी वो बस कंपनी उसको स्कैनिंग के बाद वो प्रिंट आउट देते तो क्लियर नहीं आता, तो वाइट, आपका पेपर वाइट होना चाहिए। ठीक है जी, ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है अपनी सीवी के लिए। ओवरलोडिंग, इररिलेवेंट चीजें ज्यादा मत करें प्लीज, कंसाइज, टाइपोग्रामेटिकल दैट इम्पैक्ट प्रोफेशनलिज्म, ये नहीं करना। जेनिक और वेग डिस्क्रिप्शन पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मतलब मैं आपको कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज्यादा आप अपनी अचीवमेंट पे जरा दें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस इसी पे करें कि अपनी अचीवमेंट पे। ठीक है, यू नेवर मेक अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग योर रिज्यूमे एज अ पीस ऑफ पेपर which just describes your education, experience, contact number, प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंसेस, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने थोड़ा सा जी, चलिए क्वेश्चन था तो वो मैंने उसको जवाब दे दिया है कि उन्होंने कहा कि हम कवर लेटर करें, जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल करें, इसमें बड़ी बड़ी जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा वैसे मैंने आपको जो फॉन्ट्स बताए थे, टाइम्स न्यू रोमन एरियल, ठीक है। आजकल वैसे जो इंटरनेशनली उसमें टहोमा और वर्डाना ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन पाकिस्तानी में ज्यादा टाइम्स न्यू रोमन और एरियल को ज्यादा फोकस किया जाता है। और साइज मैंने कहा था कि जो भी फॉन्ट्स रखे नॉट मोर देन 10 to 12। हाँ, जो हेडिंग्स लिखे उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो आप बुलेट्स पॉइंट्स में सीवी लिख रहे होते हैं उसका साइज थोड़ा सा मतलब ये कि वो 20 है। ठीक है, चलो। अच्छा, इस पे यहाँ तक तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि कोई चीज होगी तो हम लास्ट में सबसे क्वेश्चंस भी ले लेंगे। अच्छा, तो ये एक दो चीजें थी। अच्छा, मैं एक चीज अब कह रहा था कि आपका जो रिज्यूमे रिजेक्ट होता है उसकी क्या रीजंस हैं, ये एक
चीज बड़ी लोग कहते हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों ने कभी देखा हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि आजकल कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि रिग्रेट ईमेल कर देती हैं। रिग्रेट भी बड़ी पोलाइटली वो रिग्रेट करते हैं, उनका रिग्रेट करने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है कि वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, योर एजुकेशन एंड स्किल, and we really admire that you applied for said position, but unfortunately, we can't consider you for this position, but we keep your CV in our database. ठीक है, इस तरह की बातें करके वो रिजेक्शन बहुत पोलाइटली वे में आपको रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होते हैं, आप अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी आपको अपना जवाब ही नहीं आता। अच्छा, उसके सर्टेन रीजन हो सकते हैं कि आप उस जॉब के लिए मैच नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। और कुछ और वजूहत भी हो सकती है। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोग एटीएस पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि आपने एज अ सीवी तो आपने भेज दिया, ठीक है, सीवी भेजा। अब नेक्स्ट काम स्टार्ट क्या होता है कि आपको अगर कॉल रिसीव होती है नहीं होती है, लेकिन मसला ये है कि आपकी इन बिटवीन एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस कहलाता है स्क्रीनिंग। जब आपने भेजा है तो स्क्रीनिंग मीन्स लुक योर रिज्यूमे कि आर यू क्वालिफाइड, डू यू हैव रेलेवेंट स्किल्स, डू यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस इन दैट कंपनी नीड्स। ये सारी चीजों को देखा जाता है। आपने सीवी तो भेज दिया कि आपका वो वर्क एक्सपीरियंस है जो कंपनी की नीड्स के हिसाब से आपके पास रेलेवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब मौजूद है या नहीं, राइट। अब इन प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कंपनी अब वो टाइम बचाने लगी हैं कि द जॉब स्क्रीनिंग इज डन बाय द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी करने लगा है, क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, आने वाला दौर एआई का है और आ चुका है, और अब ये होगा। बहुत सारे जगहों पे इतना टाइम नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर ही आपका वो उसको स्क्रीन कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है बहुत सारे इररिलेवेंट रिज्यूमेस। अब इररिलेवेंट रिज्यूमेस क्यों रिजेक्ट करता है? और जो उसको लगता है कि बहुत सारे रिज्यूमे मेरे मतलब काम के, वो फिर शिफ्टिंग होने के बाद एचआर में चले जाते हैं, वो उसकी फर्दर स्क्रीनिंग करते हैं। तो अच्छा, आप मैं लफ्ज जो यहाँ पे मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, एटीएस, ये क्या चीज है? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा जो रिज्यूमे बना है वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है? मैंने जो अभी बातें ऊपर की हैं, ये वही बातें अभी नीचे इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि मैं ये एटीएस फ्रेंडली क्यों नहीं है मेरे रिज्यूमे। ठीक है, मेरा इतना अच्छा रिज्यूमे है, आई हैव अ राइट क्वालिफिकेशन, स्किल्स, लेकिन ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें तो नहीं पता कि एटीएस ने किया किसने किया, बट ये कि मेरा सीवी क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कि मेरा सीवी एटीएस फ्रेंडली है या नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर ने क्या ऐसी बात पे मेरे सीवी को रिजेक्ट कर दिया है? तो आपको लगता है कि इट मतलब व्हाई ऑटोमेटिकली सिस्टम एक्सक्लूडेड माय सीवी? क्यों किया मेरे सीवी को उसने एक्सक्लूड फ्रॉम द स्क्रीनिंग प्रोसेस, और मेरा जो सीवी है वो डस्टबिन में क्यों चला गया? तो ये चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अच्छा, मतलब ये है कि आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्री टूल वगैरह मैं आपको थोड़ा सा कोई नाम, अब क्योंकि देखिए आप अपने रिज्यूम को जरा चेक करें कि आपका एटीएस स्कोर क्या बनता है, ये नोट कर लीजिएगा बात। आप अपने रिज्यूमे को लें, अच्छा कुछ साइट्स हैं जहाँ पे अपना एटीएस स्कोर चेक कर लें, तो आपको परसेंटेज बताएगा कि आपका कितने परसेंट सीवी ठीक बना हुआ है, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स के नाम मैंने नोट किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक दो तीन नाम थे। एक तो आप उससे इंडीड से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि भाई मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सीवी अगर रिजेक्ट होने का चांस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपना एटीएस कैसे चेक करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप, एक तो इंडीड है और दो तीन और वेबसाइट्स हैं जिसके उसमें से आप जाके गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे अपना एटीएस स्कोर चेक करना है। तो उस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। स्कोर अगर 70-80% आ रहा है तो फिर ठीक है। अगर वो 40-50 है तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन टूल से आप अपने रिज्यूमे को, एक तो एक काम तो ये हो सकता है ऑनलाइन टूल्स में, वो ये होता है कि एक जगह जो जॉब आई है, आप उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वन साइड पे रखें, दूसरी साइड पे अपना रिज्यूमे रखें, वो आपको बता देगा कि आप कितना रेलेवेंट है इस जॉब के लिए, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद जैसे इसमें आपके पास ये इंडीड पे मैंने आपको बताया रेज्यूमे वर्डेड, हाँ, ये रेज्यूमे वर्डेड, जॉब स्कैन और resume.com, ये इस तरह के आप इनसे जाके आप अपने ना जरा सीवी को एक दफा स्कैन करके चेक करें, अपना एटीएस चेक करें कि आपका एटीएस क्या बन रहा है, कितना आ रहा। अब वो आपको इनपुट देगा कि आपका रिज्यूमे, आपका स्कोर क्या बन रहा है, वो आपके रिज्यूमे को एक स्कोरिंग आपको करके दे देगा। ठीक है, तो आपकी स्कोरिंग मतलब मैंने वैसे बहुत सारे लोगों की चेक की थी तो पता चल रहा था कि 40-50 आ रही थी। वो 40-50 आने की बहुत सारी मतलब रीजंस हो सकती हैं कि क्यों इतनी मतलब स्कोरिंग कम आ रही है। तो उसको हमें रेलेवेंट बनाने के लिए व्हाट पॉइंट्स कीप टू इन माइंड, तो दो तीन चीजों का नंबर वन अपने ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपके फॉन्ट्स मैंने आपको बताया बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है जी, फॉन्ट्स ठीक होंगे, मैंने आपको बता दिया कौन से 10 to 12 साइज, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एक तो ये आप लोगों ने काम कर लेना है। ठीक है, कोई इटैलिक, कोई डायग्राम, ग्राफ, ये इस तरह की कोई चीज नो यूज नहीं करनी, कीप इट सिंपल। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर आपने एक ऑर्डर ये रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि हमेशा ना लेटेस्ट चीज आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक, इसमें आपकी जो लेटेस्ट चीज है वो सबसे पहले होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रीसेंट है वो सबसे पहले आना चाहिए, उससे पहले वो सबसे नीचे। एजुकेशन वाइज भी अगर आप मास्टर्स हैं वो पहले आना चाहिए, बैचलर्स उसके बाद, इंटरमीडिएट, इस तरह से। तो ऑर्डरिंग आपको ज़रा देखनी पड़ेगी किस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्डरिंग वगैरह को बिल्कुल वो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हम उसमें और क्या मज़ीद चीज़ों को देख सकते हैं जिससे हमारा ये जो है एटीएस फ्रेंडली हमारा बन सकता है। ठीक है। एक तो ये आ गए इनकॉर्पोरेट फॉर्मेट हो गया, लैक ऑफ कीवर्ड हो गया, ग्राफ्स टेबल ना बनाएँ। अच्छा, एक कुछ लोग ये करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फ़ॉन्ट्स ले लेते हैं और हेडर फुटर ये मत डाला करें इसमें। ठीक है। अच्छा, कुछ सेक्शंस मिसिंग होते हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये ज़रा इसको प्लीज़ मिस ना किया करें, ठीक है? ये चीज़ों को ज़रा करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके चांसेस क्या हो बढ़ जाएँगे। बट ये है कि एक बार आप ना ये एटीएस चेक कर लें अपने सीवी का। पहले एटीएस चेक करें क्या आ रहा है, फिर कोई भी एक जॉब आई हुई है, उस जॉब की अकॉर्डिंगली देखें आपका क्या बन रहा है। बुलेट पॉइंट्स लाज़मी होने चाहिए मतलब आपके सीवीज़, एटीएस के ऊपर। ठीक है, तो की टिप्स फॉर एटीएस फाइनली स्टिक टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यूज़ अ सिंपल रिजर्व क्रोनोलॉजिकल मैंने आपको बताया, ऑर्डर आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस रिसेंट से शुरू होगा। स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करें, रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर क्राइटेरिया। तो मतलब ये कि स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें कि मैं इस जॉब के हिसाब से जो अकॉर्डिंगली ये मैं क्या-क्या काम बहुत अच्छे तरीके से ये मैं सरअंजाम दे सकता हूँ। वो उसमें अपने उसमें सीवी में लाज़मी तौर पे आप प्लीज़ पुट कीजिएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो उस जॉब की उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन वो कीवर्ड आपने लाज़मी यूज़ करना है। एनहांस, प्रोडक्टिविटी, मतलब ये इस तरह से जस्ट लाइक ये जो एक्शन वर्ब्स टाइप की जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, वो पावरफुल वो सारी चीज़ें आपने जैसे ने डायरेक्टेड मैंने की, सुपरवाइज़ किया, मैंने मैनेज किया, डेलीगेट किया, एनालाइज़ किया, अचीव किया, अटेन, इस तरह की चीज़ें। बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, पीडीएफ या डॉक्स इसमें आप अपना करके प्लीज़ दिया करें, ठीक है? और किसी और फॉर्मेट लोग जेपीजी फॉर्म में भी दे देते हैं अपना सीवी, प्लीज़ इसको ना किया करें, ठीक है? और अच्छा, उसके साथ ना नाम अपना सेव किया करिए, जब आप फाइल बनाया करें अपने नाम के साथ वो जैसे आप जैसे मोहम्मद इब्राहिम करके मार्केटिंग या एचआर इस तरह से करके, ताकि उनको कभी एक दफ़ा ना बहुत सारे सीवीज़ होते हैं याद रहे कि अच्छा जी कौन था। अब वो सीवी में आप जो आप सेव कर रहे होते हैं माय रिज्यूमे, माय सीवी, माय, ये प्लीज़ ये थोड़ा-सा ना वैसे इससे हट के बात बता रहा हूँ, प्लीज़ वो थोड़ा-सा उस पे एहतियात करने की अच्छा जी, वही बात, रन योर रिज़्यूमे थ्रू ऑनलाइन एटीएस चेक और बिफोर अप्लाई, ये ज़रा ये एक थोड़ी-सी हिम्मत कर लिया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन ये कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स में क्या लिखा करें? पर्सनल डिटेल्स में सिंपल आप अपने घर का एड्रेस लिख दें, उसका रीज़न ये होता है कि इसके अलावा आप अगर वो फादर नेम लिख दें या हस्बैंड नेम लिख दें, ठीक है? सेल फ़ोन नंबर, ईमेल, इस तरह की चीज़ें बस लिख दिया करें। घर से पता क्यों होता है? घर के एड्रेस से ये होता है कि बहुत सारे लोग होता है कि वो ये जज कर रहे होते हैं कि जी मैं जिस कंपनी में ये है मैं काम कर रहा हूँ,
तो वहां से इनका घर कितना डिस्टेंस पे। अच्छा कुछ और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वन ऑफ माय टीचर वो मीज़ान बैंक के एचआर डायरेक्टर थे, तो वो एक दफ़ा उन्होंने बातों-बातों में ज़िक्र किया कि हम ना कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लोगों को हायर नहीं करते। तो हम में से किसी ने सवाल ये पूछा था, सर ये तो बायसनेस हो जाती है ना? अगर वो स्किल्स उसकी एक्सपर्टीज़ है तो आप इसके अकॉर्डिंगली कैसे किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे माज़ी में कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, तो हम कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लोगों को अच्छा नॉट एरियाज़ का मतलब ये हो जो कोई मतलब ये कोई दूसरे शहरों में विदिन इन कराची भी कुछ इलाका है जिसको उन्होंने थोड़ा-सा कहा था हम अवॉइड करते हैं। तो ये जो उन्होंने पूछा ना कि आप पर्सनल डिटेल्स में क्या लिखें? पर्सनल डिटेल्स में वही सब आप आखिर में वही अपना चाहे तो लिख दें अपना एनआईसी नंबर, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा अपना फादर नेम ईमेल और बस इस तरह की चीज़ें लिख दें। फेयर एनफ ठीक है। अच्छा जी। अच्छा एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये एक रिज़्यूमे मैंने कहीं से किसी बुक में देखा था। एक दफ़ा इस रिज़्यूमे को देखें ज़रा ये आपके सामने ये ओरिजिनल रिज़्यूमे है। ज़रा ये एक आपके सामने एक शक्ल बन के आ गई। इन मोहतरम का बिल्कुल यही रिज़्यूमे ऐसे हमने यहाँ से कॉपी किया और ये आपके सामने मैं पेस्ट करके इस पीपीटी स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ये इस रिफ़्रेंस अच्छा देखिए ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज ये वही रिज़्यूमे है, ये इसका सेकंड पेज है। अब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वाइजिंग सेल टीम, इम्प्लीमेंटिंग कंपनी पॉलिसी, डेली मॉनिटरिंग बेनिफिट ट्रेनिंग, coordinating with companies corporate clients, making strategy for achieving sales target given by management, coordination with hotel departments, 97B distribution manager, Saeed brother, Nestle Bag visit, क्या responsibility है? Visiting market for monitoring sales. Visiting market for monitoring sales team, collecting all sales data, areas of expert experience, sales marketing, business administration. अब ये देखें, अब इनका सीवी उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन, इन्होंने एमबीए किया, फिर बैचलर किया, ये सर्टिफिकेशन इनकी आपके सामने, ऑर्गेनाइजेशन कोर्स ये किया, फायर फाइटिंग, प्रोजेक्ट अंडरटेकन, ईमेल। ये आपके सामने सीवी है। ठीक है जी, ये आपके सामने एक सीवी बन गया है। इसको थोड़ा-सा प्रोफेशनल वे में यही सीवी बनाया जाता है। ये देखें यही साहब हैं, सैयद बिलाल हुसैन नाम है। ये आप देख लें कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड इस्लामाबाद। ये देखें ये स्टाइल। अब देखें इस ऑब्जेक्टिव में और पिछले ऑब्जेक्टिव में ज़रा इनका कोई फ़र्क था, इन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा नहीं था। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव आपके सामने वेल ग्रूम्ड सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल विद द स्किल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, टेलीमार्केटिंग इज़ कॉल फॉर वैल्यू एडिशन इज़ जस्ट इट्स अ ब्रांड पर्सन बोल्ड यानी अपने बारे में इन्होंने वो कर दिया। यहाँ पे इन्होंने सीकिंग अ पोज़ीशन इस तरह की कोई चीज़ इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा अब देखें यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पहले इन्होंने लिखा था कि मैं जो भी जॉब कर रहा था, अच्छा इन्होंने इस तरह से लिखा था। अब यहाँ पे जब हमने किया शुरू, पल कंटेनर मैरिट होटल चेन पाकिस्तान, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छा बेस्ड इन होटल हेड ऑफिस, अ की मार्केटिंग ये सॉरी ये एक मैं थोड़ा-सा ये मुझे पता है वो ब्लैक इसलिए है कि वो अ, स्क्रॉल बार है वो आई थिंक वो मेरे पास तो शो हो रही है लेकिन आप लोगों के पास वो थोड़ा-सा वो करेगी ऊपर नज़र आएगी, थोड़ा-सा उसको बेयर कर लें। की अचीवमेंट अब देखें की अचीवमेंट सिर्फ 20% ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट बाय यूजिंग कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स मेड इन पब्लिकेशन मोहनजार एंड हाई टाइम सेल्फ फाइनेंस वेंचर बाय सेलिंग स्पेस टू स्पॉन्सर। ठीक है जी।
इनिशिएट डेली रिपोर्ट मार्केट इंटेल, यानी देखिए अब वही स्टाइल कितना डिफरेंट है। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है कि ये मेरी अचीवमेंट्स है, मैंने ये काम किया है, ठीक है। देन असिस्टेंट मैनेजर थे ये बेस्ड इन पर कॉन्टिनेंटल रोटर की अचीवमेंट। अच्छा, अपने सीवी में कुछ क्वांटिफाइड फॉर्म, ये क्वांटिफाइड फॉर्म है, ये परसेंटेजेस वगैरह में चीजें शो किया कर रादर देन टारगेट। सही है, ये इस तरह से 19 मोर क्लाइंट थ्रू B2B सेलिंग, ये एक सेल्स पर्सन का है। दिस तो कुजिन सेलिंग इंक्रीज बाय 25%। Distribution मैंने नेस्ले पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ पीरियड फ्रॉम वर्क फॉर सईद ब्रदर इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी कंपनी प्रोडक्ट लेवल प्रोवाइडिंग। अब देखिए इसके बाद ये पूरा एजुकेशन यहाँ पे इन्होंने पूरी इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, 90 से। अच्छा, इसमें एक चीज और भी इजाफा हो सकता था, ये तो क्योंकि देखिए एक बुक से लिया गया है, आप अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन पीरियड नीचे यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी एजुकेशन से भी यहाँ पे इन्होंने मास्टर्स शो किया, अपना ग्रेजुएशन तक भी, और वो भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल स्ट्रेंथ उन्होंने, लेकिन ये सिर्फ मैं एक बताना चाह रहा था, ये जस्ट लाइक अ सैंपल फॉर यू, कि वही चीज देखें पहले किस तरीके से आपके सामने शो हो रही थी, और ये यही रिज्यूम है। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, साइनिंग और एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद एजेंसी फॉर इंप्रूविंग ब्रांड इमेज, डिजाइनिंग ऑफ रूटीन एड्स, क्वालिटी, इस तरह की। और इधर देखें इन्होंने क्या किया, अपनी की अचीवमेंट को कैसे शो किया है। सेव 20%, ये चीज आपकी अपना विनिंग सीवी बनाने के लिए आपको ये चीजें लाजमी तौर पे शो करनी पड़ेंगी कि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या रही, मेरी अचीवमेंट्स क्या रही, ठीक है। ये सारी चीजों को थोड़ा सा अच्छा जी, सीवी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं अभी तो मैं इंटरव्यू पे नहीं आया हूँ। सीवी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि देखिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अप्लाई करते 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 मतलब ये है कि आप ये कहते हैं मैं अप्लाई कैसे करूं, कहाँ अपने सीवी को भेजूं, किधर भेजूं, कैसे करूं कि मुझे कोई जॉब के लिए इंटरव्यू आए, कोई मुझे कॉल आए, कोई मतलब मुझे कोई बुलाए। अब मुझे क्या अपने इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसकी कोई तो चीज होनी चाहिए, मैं किस किस तरह से भेजूं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट की इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊं। सबसे पहले अपनी ना नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग करें। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप ना जैसे मतलब किसी फोरम पे, किसी एसोसिएशन में, या कोई अपना लिंक्डइन की किसी उस पे लोगों के साथ अटैच हो जाएं। मतलब लोगों से सिर्फ ये नहीं कि लिंक्डइन पे ऐड कर दिया और जी बस खामोशी, तो ठीक है, लोगों से प्रोफेशनल वे में चिट चिट करें। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन है, यू आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। मतलब ये जॉब फेयर में जाना, इधर जाना, अपना कनेक्शन लोगों से बढ़ाएं, ठीक है, अपने लोगों से कनेक्टिविटी को इंक्रीज करें। सबसे मेन चीज तो ये है कि नेटवर्किंग इज की टू सक्सेस। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले जो अपने सीवीज जो होती है अपने नेटवर्क, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे इमिडिएटली किसी बंदे की जरूरत है, तो मैं अपने किसी जानने वाले से कहूंगा यार कोई अच्छा बंदा मुझे जरा देख के लेके आए, वो दे देगा। और बजाय मैं एक लेंथी प्रोसेस में जाऊं जी इधर जाओ, उसमें भी सही भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने आपको पहली प्रायोरिटी कहा गया कि अपने नेटवर्क्स को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बनाए लोगों के साथ, अपने कनेक्शंस को जरा, ये आपको सोचना है कि अपनी कनेक्टिविटी को, अपनी नेटवर्किंग को कैसे स्ट्रांग करेंगे। जब आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी तो देखिए यही सबसे पहले, क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर सक्सेस इन पर्टिकुलरली किसी भी चीज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अपनी नेटवर्किंग को बहुत अच्छा करें तो तब जाके फिर उसमें आपको कुछ मतलब ये है कि रिटर्न ऑफ द चांसेस ये हो जाता है कि आप कहीं, मुझे मालूम होगा कि इधर जॉब है, इधर मुझे अप्लाई करना है, इधर है, या आप किसी को कह सकते हैं कि नजर में रखिएगा। तो ये सारी चीजें बड़ी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जॉब जॉब सर्च कहाँ कहाँ आपने सीवीज भेजनी है, नेटवर्किंग ग्रुप। अब प्लेसमेंट ब्यूरोस लाइक हम यूनिवर्सिटीज में तो होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपको पता हो कि प्लेसमेंट ऑफिसर्स है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम पास आउट हो भी जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के अंदर उनका जॉब बैंक्स में या कोई एक प्लेसमेंट ऑफिस बना हुआ होता है, तो वो कभी एक्सपीरियंस लोग भी मांगते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को कोई एक्सपीरियंस दें। हो सकता है कि मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी को कभी फेवर करूंगा, मुझे कोई 5 6 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट ऑफिसर वालों से कहूंगा कि जी मुझे इतने इतने एक्सपीरियंस का चाहिए। तो अभी तो बल्कि बहुत सारी जगहों पे प्लेसमेंट ऑफिसर पे फ्रेशर के साथ साथ और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी होता है, तो अपने प्लेसमेंट ऑफिसर्स के साथ भी राब्ता में रहा करें। अच्छा जी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ये एक समझ लें कि बड़ी एक वो चीज आ जाती है कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट
ये कितना सक्सेसफुल है, ये बड़ा समझ ले कि मैं ये कहता हूँ कि अप्लाई तो कर देते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि आपका कभी न्यूज़पेपर से कोई जॉब के लिए आपको ऑफर आई, जी मैंने कहा जी बिल्कुल आई है मुझे, और सिलेक्ट भी हुआ, सिलेक्ट नहीं भी हुआ। ऑनेस्ट मैं रिव्यू दूंगा कि ऐसा नहीं है, कुछ जॉब्स के लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन ये है कि आपको पता है ना कि इन पाकिस्तानी मार्केट जो आजकल जो जॉब प्राइसेस चल रहे हैं, आपको पता है कि एक-एक जॉब में कि हम ये तकरीबन तकरीबन कोई 4-400 एड्स समझ लें हमारे पास है। 4-400 इतने-इतने अखबार में जो ये जो डॉन में, जंग में जो कर रहे होते हैं, ये बड़ा मसला है। ये मतलब मैं अपनी मसलों की रिसीव हम थाउज़ेंड ऑफ ईमेल्स एप्लीकेशन अगर हम रख देते हैं ना अखबारों वगैरह में, इतनी आती तो हमें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुमकिन इसमें भी है। मतलब इसमें भी अप्लाई करें। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से भी हो सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा रियली क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि इतने ज़्यादा सीवीज़ हो जाते हैं कि आपका चांस समझ लें कि नामुमकिन तो नहीं कह सकते, मम्मी लेकिन तुम ये है नहीं कि कम देखो होता है। हाँ सॉरी? जी, जी। अबाउट जी, 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 जी। प्लीज़ क्वेश्चन पूछना किसी ने? कौन बोलिए। कौन जी, जी। प्लीज़ कैरी ऑन। चलो जी आगे बढ़ते हैं आई थिंक इसके अच्छा नहीं हेडहंटर्स हेड होगी जी, जी, जी बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब आ रहा जी, जी बोलिए। है जी, जी बोलिए। अब जी बोलिए। सर उनका वैसे ही माइक शायद खुला रह गया है, वो किसी और के साथ कन्वर्सेशन कर रही है। ओह! आई एम सॉरी। तो प्लीज़ थोड़ा-सा वो कर लें वरना ये हमारे पास टाइम थोड़ा-सा कम है। अच्छा जी, हेडहंटर्स कौन होते हैं? आप हेडहंटर्स आजकल जो होते हैं हमारे लिए असल में ये होता है कि बहुत सारे जगहों पे अभी होता है कि भई की पोज़ीशंस के लिए जिसको सब जो कुछ कंपनीज़ होती हैं इनका जो इंटेंशन ये होता है कि सम कंपनीज़ आउटसोर्स प्राइमरीली प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग आउट हेडहंटर्स। अब इनका रोल ये होता है कि 3 से 4 अच्छे लोग निकाल के आप लोगों के लिए लेके आता है। आप अब हेडहंटर से राब्ते में रहा करें, उनको अपनी सीवीज़ दे दिया करें, ठीक है? वो भी थोड़ी-सी हेल्प आउट कर सकते हैं। जिनको रिक्रूटर कंसल्टेंट्स वगैरह कहते हैं। ट्रेनर्स मैं कहता हूँ ट्रेनर्स कहाँ से आ गया? ट्रेनिंग में आप जाएँ, ट्रेनर से राब्ता रखें, वो भी आपको क्या पता हेल्प कर दें। वो किसी ट्रेनिंग में गए, वहाँ पे किसी ने अपनी जॉब रिक्वायरमेंट बता दी। ऐसा होता है, हमारे साथ भी ट्रेनर से अच्छे राब्ते होते हैं। तो वो कहते हैं, "मैं फलाँ-फलाँ जगह पे ट्रेनिंग में गया था, उनके पास कोई ज़रूरत है तो आप बताइएगा।" ट्रेनर से राब्ते में रहा करें। ऑनलाइन जॉब साइट्स ठीक है, ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। उनके करियर स्पेस पे जो आप जाके सर्च करें, विज़िट करें, कोई आती है जॉब्स अप्लाई करते रहें। जॉब फेयर्स में जाया करें, कंपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन जॉब साइट सॉरी जो मैं आपको बताऊँ कौन-सी बेट.कॉम हो गई, इंडीड हो गई, रोज़ी पीके हो गई, इस तरह की ऑनलाइन इन पे भी करते रहें। कंपनी की वेबसाइट वगैरह में तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं। देखें, ये हमारा जो टॉपिक था कि हमने अपना सीवी अभी कहाँ-कहाँ भेजना है, की जॉब सर्च चैनल्स यहाँ पे हम अपने सीवीज़ को भेज सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको एम्फसाइज़ किया अपनी नेटवर्किंग को प्लीज़, ये आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू पे। देखिए, मैं आपको बताऊँ इंटर और व्यू 2 लोगों के दरमियान, इंटर मीन्स बिटवीन, व्यू 2 लोगों के आपस में क्या है? इसके लिए कोई ऐसी कोई मैं तो आज तक ये कहूँगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो करती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, आपका रिज़्यूमे, कवर लेटर यानी आपको इंटरव्यू पे इन्होंने आपको लेके चले गए, ठीक है? इंटरव्यू तक तो आप आ गए। अब आगे जो आता है अपने आप को सेल करना है, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें क्या हम किसी और दूसरे एप्लीकेंट से कैसे अपने आप को एक बहुत अच्छा जैसे कहना चाहिए कि कैंडिडेट साबित करना है क्योंकि देखिए अब आप इंटरव्यू के मतलब स्टेज पे आ चुके हैं। इंटरव्यू में आने के बाद देखें आपको अपने आप को खुद से मनवाना है। मतलब आपने इम्प्रेस करना है। मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वाक़ई इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि बाहर बैठिए, ज़रा हमसे बात करते हैं और वहीं पे ऑफर हो जाती है। और कभी इंटरव्यू में ये भी सुना होगा, ओके,
चले जी वी हैव मोर कैंडिडेट्स फॉर दिस स्पेशल, इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू। वो थोड़ा सा एक तनखा सा जवाब होता है, या कुछ हो सकता है कि थोड़े बहुत समझ में आ रहे होते हो तो फिर अच्छा चले फिर हम देखते हैं। लेकिन ऐसा भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेरे अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लिटरली जिन्होंने इम्प्रेस कर दिया उसी वक्त, उनके लिए चांस बहुत ज्यादा होता है। आपको अपना को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस बहुत सारे तरीके से होता है, तो जिसमें आपको काम करने की बड़ी शदीद जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो आपको, एक तो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में ज़रा अच्छी सी रिसर्च करके जाइए। इसकी इंडस्ट्री क्या है, प्रिपरेशन है क्या है, ये तो आपको करने पड़ेंगे उस कंपनी के बारे में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। आपने अप्लाई किया तो उसके बारे में पता होना चाहिए। 100% तो पता नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि वो क्या, आप जहाँ अप्लाई करने आ रहे हो वो क्या करती है, ठीक है? अच्छा, अपने आप को बिहेवियरल क्वेश्चन में आपने ये स्टार टेक्निक यूज़ करनी है सिचुएशन के हिसाब से। टास्क क्या बताया गया, एक्शन और रिजल्ट फॉर रिस्पॉन्स, फॉर्म। लेकिन मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा एक थोड़ा-सा साँस लिया करें, टेक अ डीप ब्रेथ देन आंसर दिया करें। गलत-सलत नहीं देना है। सही है? क्लैरिटी, रेलेवेंस, आंसर, ठीक है? मैं आपको पहले से एक चीज़ कहूँ, हमेशा इंटरव्यू जब भी आप देने जाएँ, एक थोड़ी-सी कोशिश ये किया करें कि प्लीज़ अपने आप को हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होके जाएँ। वेल प्रिपेयर्ड इन सेंस में, देखिए चंद क्वेश्चन तो आपने, पता है वो उसने पूछने ही पूछने ही है। पहला सवाल पूछ लिया जी, डिस्क्राइब योरसेल्फ। उसका आपने वो ही आपका जो 15 सेकंड 20 सेकंड में आपने वही उसको समझ ले के किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, वही आपने हो गया। तो उसी में आपने अपने आप को, देखिए मैं 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका जेस्चर, पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? तो ठीक है, ये चीज़ों को भी तो मेहनत करनी है, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कॉमन क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? मैं आपको बताऊँ, नंबर 1, डिस्क्राइब योरसेल्फ, ओके जी, पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हम आपको क्यों हायर करें, पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं? जी, बॉस बहुत खराब है, बॉस अच्छे नहीं हैं, बहुत टेंशन है, छुट्टी के दिन भी बुला लेते हैं, हमें बहुत काम देते हैं। यही चीज़ें प्लीज़ कभी नहीं बोलनी है, ठीक है? इसके पीछे पूरी आपको रिसर्च करनी है, कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयी की बुराई नहीं करनी, और दूसरी कंपनी को ये नहीं बोलना कि हम जॉइन करना चाहते हैं, उसका आपके पास कोई अच्छा-सा जवाब होना चाहिए। वो आपको खुद सोच के अपने लिए तैयार करना पड़ेगा। क्यों जॉइन करना चाहते हो? उसका 20 सवाल का जवाब होना चाहिए जी। मतलब ये नहीं कि जी आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी ड्रीम जॉब है, मैं बस आना चाहता हूँ, आपकी कंपनी में बेनिफिट अच्छे हैं, पैसे अच्छे, तो कहते कहते हैं ये तो ग्रीडी बंदा है। उनको आपकी ग्रीडीनेस से ज़्यादा उनको अपने काम से मतलब होता है, राइट पर्सन चाहिए होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को बड़ा आपने देखभाल के, देखिए इंटरव्यू के जब आप जाते हैं तो देखें, पहले तो आपकी अपीयरेंस फ्रेश, ड्रेस, ये खवातीन के लिए मिनिमल मेकअप, ये चीज़ है, ठीक है? चाहे मेल हो फीमेल हो, ये परफ्यूम बहुत सारे लोग इतना छिड़क के आ जाते होते हैं कि वो किसी-किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, तो वो थोड़ा-सा वो एक वो, ठीक है? अपना अटायर प्रोफेशनल रखा करें। अच्छा, लेडीज़ का सिंपल सा जो भी अटायर होता है, मेल का अवॉइड करें, ये जो अपना जीन्स, टी-शर्ट वो इस तरह का नहीं जाए, बेशक कोट ना पहने, शर्ट भी पहने, लेकिन अच्छी प्रेस, अच्छी साफ-सुथरी सी अपने एक उसमें जाए। और कोशिश ये करें कि मेल्स के, मैं यही कहूँगा कि अपनी ड्रेसअप को ये इस तरह से जो प्रोफेशनल होता है कि डार्क ट्राउज़र एंड लाइट कलर के जो आप शर्ट्स वगैरह यूज़ करें, टाई अगर लगा लेते हैं तो अच्छी है, लेकिन हर चीज़ के ना आपकी बॉडी भी बता रही थी, जब आप चलते हुए दरवाज़े से आते हैं, तो पता होना चाहिए कि इसको कैरी करने की कितना सेंस है, कितनी तमीज़ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता रही है, ठीक है? तो ये चीज़ है। इंटरव्यू इज़ योर वन टू वन फाइट है, यह आपकी जंग है, आपने खुद करना है, ठीक है जी? तो ये आपने अपनी जंग खुद लड़नी है, या आपने सब चीज़ें अपनी खुद इस तरह से बड़ी मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, हर चीज़ की। आपने बिफोर इंटरव्यू क्या करना है, ड्यूरिंग इंटरव्यू के कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि आपको इतना हाज़िर-जवाब होना चाहिए, ठीक है? इंटरव्यू का कुछ ही नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, लेकिन आपकी हाज़िर-जवाबी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और इस पे जैसे कहना चाहिए कि अपना हाज़िर-जवाबी आप उसके साथ-साथ आफ्टर इंटरव्यू भी, उसके बाद के भी कोई एक स्टेप हमने लेना पड़ता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए एक तो चंद क्वेश्चन्स तो बिल्कुल आपको पता है कि गिने-चुने वो तो आपसे पूछेंगे। अच्छा, वो ख़ैर कुछ अभी भी पूछ रहे थे, कुछ अभी भी नहीं पूछते। स्ट्रेंथ्स बताएँ, लॉयल, डिवोटेड, ऑनेस्ट, प्लीज़ इससे हट के कोई और अच्छी बातें करें। वीकनेसेस, मैं सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ।
और बस ये हो जाता, प्लीज ऐसी वीकनेस बताएं जो वीकनेस में भी स्ट्रेंथ लगे। ठीक है, ऐसी ऐसी वीकनेस, यानी कि वीकनेस आप ये नहीं लगे, जैसे मैं कहूँ कि अपना मैं अगर मुझसे एक आधा वीकनेस पूछा गया था, लेकिन कोई एग्री करे या ना करे, मैं बोलूंगा कि ठीक है जी, मैं एक मैनेज कर रहा हूँ टीम को। ठीक है, मेरा काम है एज अ लीडर सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन कई कई ऐसे एरियाज होते हैं, ये मेरी वीकनेस है, मैं समझता हूँ ये काम मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं डेलीगेट करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, ये काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। बीइंग अ हेड मुझे ये किसी और का करना चाहिए, लेकिन देखिए ये मेरी वीकनेस है कि मैं समझता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यानी आपने अपनी नेगेटिविटी में अपनी पॉजिटिविटी शो कर दी कि आपको अपनी सलाहियतों एतबार है, आपको पता है कि मुझसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। एक तरह से आपने अपने आप को नेगेटिव भी नहीं शो किया, बोला कि ये काम मुझे डेलीगेट करना था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, मैं काम नहीं देता कुछ एरियाज पे अपने सबऑर्डिनेट को, बट मैं ये काम कहता हूँ कि चलिए मैं खुद कर लूंगा ये काम। ये इस तरह से कुछ इस तरह से कह के अपनी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी शो, मतलब ये जो चंद सवालात होते हैं, देखिए उसमें से आपको पता है इंटरव्यू के पार्ट से एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपसे जॉब रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है, आपको पूरा ज़हन में, माइंड में ये चीज़ें प्रिपरेशन आप करके आएँ अच्छे तरीके से। ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ों को पूरा वो आपको करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें हमें नर्वसनेस, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, कहेंगे क कॉन्फिडेंस की कमी है, नर्वस, ठीक है, और इसके अलावा कोई अपने मुट्ठियाँ भींच रहा होता है, कोई हैंड से, कोई एयर से, और ये चीज़ें मतलब एक नेगेटिव इंप्रेशन है। वो दूसरा एक ये जो सेल फ़ोन कोशिश ये किया करें, उसको साइलेंट और वाइब्रेट भी ना करा करें, मतलब साइलेंट पे कर दिया करें। बाज़ लोग होता है इंटरव्यू में बैठते हैं, वो वाइब्रेशन की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा आ रही होती है, उसको प्लीज़ उस टाइम पे या तो स्विच ऑफ कर दिया करें या साइलेंट मोड पे कर दिया करें। ये बड़ा गलत होता है, ये बड़ा बुरा इंप्रेशन होता है। और दूसरा कभी भी इंटरव्यू देने जाए ना, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से बहस मत किया करें, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? ठीक है जी, आपको ज़रूरत है जॉब की, आपको इसलिए बुलाया गया है, ठीक है? यू हैव टू मतलब शो योर पेशेंस, आप पेशेंस से रहें, बिल्कुल थोड़ा-सा वेट कर लें। आपको बेशक कंपनी मुझे बुलाया तो मुझे तो उधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मैं तो आज अपनी जॉब से छोड़ के आ रहा हूँ, फलाना-करना, ये आपका काम है जी, ठीक है? आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। आप आए अपने शौक से आए हैं, ठीक है? वेट करें, वहाँ पे सबके साथ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता कि वहाँ कैमरास लगे हुए होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि कैंडिडेट की वहाँ से अभी से इसका स्टाइल क्या है, नॉर्मल बैठा है या अभी से इसने आते के साथ ही एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। ये आपकी एक बिहेवियर सिचुएशन मॉनिटर भी हो रही होती है, ठीक है? तो एक चीज़ पे ठीक-ठाक काम कीजिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, ये मैं आपको बताऊँ, वो तो है, बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपोर्टेंट। चलो। अच्छा जी, एक तो ये है कि लेट आने पे मत करें, ये तो मैं बता दूँगा, पास्ट एम्प्लॉयर पे कभी बात मत कीजिएगा, उसकी तो बुराई करनी ही नहीं है, ठीक है? इस पे आपने मेहनत करनी है, अपने नोट्स बना के रख लेने हैं अभी से, कि मैंने बोलना क्या है। ठीक है, बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें कभी बुराई नहीं करनी है। क्योंकि देखिए वो तो पूछेगा क्यों छोड़ना चाहते हो? आपने बुराई नहीं करनी, आपने क्या बताना है ये आपको सोचना है। बहुत सारे सवालों के मतलब जवाब हो सकता है, जैसे मैं कहूँगा कि भई आई हैव लर्न्ड अ लॉट। अब मेरी यहाँ पे अच्छी माशाल्लाह लर्निंग हो चुकी है, मुझे अब नए चैलेंजेस को एक्सप्लोर करना है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी आप नए चैलेंजेस कितना टाइम हुआ? 1 साल। 1 साल में आपने क्या सीख लिया? तो कहेंगे यार ये तो 1 साल में नहीं, थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ा-सा कुछ और आप बात को भी ऐसे मुनासिब नबे तले अंदाज़ में बात करें कि लगे कि मतलब जो आप बात कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट भी शो हो और पिछली की बुराई भी ना हो। और ये भी ना लगे कि यार ग्रीडी पर्सन बस वो जॉब थोड़े पैसों के लिए स्विच कर रहा है। लेट आना वो नहीं, हमेशा इंटरव्यू टाइम से ना कोई 15 मिनट पहले पहुँचेगा ताकि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से 5-10 मिनट बैठ के सुकून से पानी-शानी पिएँ, मुँह हाथ धोएँ और रिलैक्स होके, बहुत रिलैक्स। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, आपकी जॉब का जो असल मैं क्या बताता हूँ, बेशक सब कुछ हो गया, ये दारोमदार आपके पावरफुल इंटरव्यू पे है। इंटरव्यू के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। हर चीज़ मैंने उसके तो आपको टिप्स बता दी है। नंबर 1, कंपनी का पूरा वो कॉमन क्वेश्चन्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा अपना आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? प्रोफेशनल आपका अटायर होना चाहिए। आपकी आवाज़ जो आपकी टोन जो होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल फ्रेंडली होनी चाहिए। बौखला के कोई बात नहीं करनी, तेज़ कोई बात नहीं करनी, आई कॉन्टैक्ट अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंस शो करना है, ठीक है? पहले इंटरव्यूअर का पूरा सवाल सुन के जवाब देना है। ठीक है, ये 30-70 कन्वर्सेशन होती है, 30% इंटरव्यू ले रहा होता है, 70% बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है, इंटरव्यूअर आपके मुँह से उगलवाना चाह रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें तो आपने बोलनी पड़ती हैं। 100 उसको ये तो नहीं पता आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, वो तरीके से बात करें। कोशिश ये करें कि कोई गलत बयानी ना करें,
गलत बयानी मतलब ये होता है कि आपको ये आता है, ये आता है, ये आता है, और वो होता है कि कभी-कभी लोग फँस जाते हैं। जो आता है प्लीज़ ऑनेस्टली बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई किया करें। ठीक है जी। इंटरव्यू में ये मत पूछा करें पेंशन, वर्क आवर्स, सैलरी, और बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। जी, लंच मिलता है? अच्छा जी, और अल्टरनेट सैटरडे ऑफ है आपके यहाँ? आप लेट सेटिंग तो नहीं करवाते? ठीक है, अच्छा ये, और सैलरी-वैलरी पे तो बहुत बाद में बात आएगी, लेकिन इस तरह की जो अच्छा एक होता है ना ओवर टू यू मीन्स इंटरव्यूअर आपसे आप पे छोड़ देता है क्वेश्चंस करने के लिए कि भई आपने कुछ पूछना है, वो उसको कहते हैं नहीं, नहीं हमने कुछ नहीं, वो कहते हैं इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चंस पूछिए कि भई आप किस किस्म का बंदा देख रहा है, ये पोजीशन किस तरह की आपके लिए है, आप क्या चाहते हैं, इस जॉब से क्या कंपनी के लिए, आप अच्छे-अच्छे सवाल ज़रूर पूछा करें। लेकिन ये लोग पूछते हैं ना, सैलरी आप क्या देंगे, वर्किंग आवर्स क्या है, सैटरडे ऑफ है, लंच देते हैं, और ये इस तरह के प्लीज़ इनको अवॉइड करें। ये चीज़ें आपने नहीं बोलनी। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया ना, ये तो, ये 4-5 है, ये इतने को ख़ास नहीं है, ये मतलब और भी हो सकते हैं, स्ट्रेंथ, इम्प्रूवमेंट, एक और एक पूरी लिस्ट होती है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो तो आपको लाज़मी तैयार करके जाने चाहिए, वो तो आप कहीं लिख लें, नोट बना लें, बार-बार रिहर्स करते रहें, ज़हन में रखें, जब इंटरव्यूज़ से जाने से पहले-पहले इतनी दफ़ा रिहर्स करें कि आपके ज़हन में बैठ जाए। लेकिन ये कोई नहीं बनाएगा, आप खुद बनाएँगे, अपने सीवी भी खुद बनाएँगे, अपने क्वेश्चन्स के आंसर भी आप खुद बनाएँगे। एक कोट ये है कि इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नॉट फेयर टू रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए और अपने दुश्मन के बारे में पता होना, फिर आपको किसी किस्म का खतरा नहीं होगा कि क्या कितनी भी जंगे होनी चाहिए, तो आपको अपने बारे में सबसे पहले अपने बारे में पता हो, सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए, बस। फिर आपने ये अपनी जंग है, एक तरह से आपने लड़ के आनी है। ठीक है जी। तो ये अच्छा टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू भी आजकल बहुत सारे लोग लेते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम कॉल करते हैं तो वो गाड़ी की बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं। आप उनसे थोड़ा-सा ना माज़रत कर लिया करें कि जी मैं आपको ना इज़ इट पॉसिबल कि मुझे 5-10 मिनट या खुद अपनी जगह चेंज कर लें, या आप उसको बाद में कर लें, या आप उनको मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। या अगर दूसरी चीज़ों का अनप्रिपेयर्ड हो तो आप उससे थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ करके बाद में बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा-सा बस, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अच्छा टेलीफ़ोन पे ज़्यादा नहीं होता है। टेलीफ़ोन पे ज़्यादातर इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। और कि भई आपकी इनिशियल डिटेल वो ले लेते हैं कि भई जी अच्छा कहाँ काम कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, ये उस तरह से इनिशियल डिटेल लेते हैं। उस हिसाब से वो पर बाद में बात करते हैं या नहीं करते। लेकिन आप उसके लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी टेलीफ़ोन पे क्या वीडियो पे भी लेना चाहते हैं। कि आप वीडियो पे कुछ लोग ले लेते हैं, आप ज़ूम पे या आप स्काइप पे। लेकिन हमेशा आप लोगों उसको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपकी जगह मतलब कोई आवाज़ नहीं, बच्चों की आवाज़ नहीं, मतलब खेलने की, गाड़ी की, तो थोड़ा-सा इसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे लाइक आप रील दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं आजकल, मतलब ज़ूम पे इस तरह के इंटरव्यू वगैरह, और इनिशियल जो इंटरव्यू से पहले जो स्क्रीनिंग आती है तो लोग ले लेते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप ये किसी गाड़ी में बाहर ना निकले हों, उनको कॉल पिक करके, अगर बहुत लगे इमरजेंसी है तो आप कॉल कर नहीं करें तो बाद में कॉल बैक कर लिया करें। बट प्रिपेयर रहा करें इस चीज़ से, हर चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए चांस आ रहा है, चांस अब आपने मिस नहीं करना है। आपके ऊपर है अपना चांस कैसे आप उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, जेस्चर्स, मेंटेनिंग का अच्छा शेक हैंड का मतलब ये है कि आप आए और बिल्कुल वार्मली शेक हैंड करें, ठीक है जी। अगर फीमेल फीमेल से कर ले, मेल मेल से कर ले, बाज़ जगह मल्टीनेशनल अगर फीमेल अगर आपको खुद से हाथ मिलाना चाहती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, वरना ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ये है कि फॉर्मली हैंडशेक करें। मैंने बार-बार कहा है कि बिल्ड इन कॉन्फिडेंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लीज़ इस पे आपने बहुत फ़ोकस करना है। अगर इंटरव्यू के लिए एक काम ये भी कर सकते हैं, एक अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन लेके आईने के सामने बैठ जाएँ और खुद उस सवाल करें और सारे जवाब दें। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है जी? अच्छा, ये एक चीज़ मैंने कहा ये क्वेश्चन टू आस्क एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, डेमोस इंटरेस्ट एंगेजमेंट, ये करना चाहिए। लोग कहते हैं ना ओवर टू, आपका कोई सवाल तो नहीं है, जो अक्सर इंटरव्यू के लास्ट में पूछते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिए, रोल, टीम, चैलेंजेस, ये सैलरी बेनिफिट की बात ना पूछें। ठीक है? ये आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करती है। अच्छा, इंटरव्यू की सक्सेस के ये कुछ चेकलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट पहले पहुँच जाएँ, साइलेंट आपका फ़ोन होना चाहिए, स्टे पॉजिटिव, कोई पिछले एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करनी, पोलाइट सबसे रहे। मैंने आपको कहा है कि अपना किसके साथ, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके बड़े तमीज़ से, ये मैडम कितना टाइम लगेगा? मुझे अभी तक बिठा के रखा हुआ है, ये इस तरह की प्लीज़ कुछ नहीं कीजिएगा। अपने स्कूल वगैरह को थोड़ा-सा ऑनर कीजिएगा, अगर कोई बात है ना,
जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंटरव्यूज में लोग जान के भी कहते हैं अच्छा अच्छा वहां पे पढ़े हुए, अच्छा हुआ तो वो लोग थे, वो तो कभी खेलते भी हैं आपके पुराने, हो सकता है कि सीनियर लोग मिल जाएं और वो आपको कह दें कि जी आप तो अच्छा वो टीचर ने पढ़ाया था, वो टीचर तो कोई इतने खास नहीं थे, प्लीज वो ऐसी कोई बात नहीं करनी। बोलेगा कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ ना उसी अपनी उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वजह से। ठीक है, ये आपको एक चीज एक सिनेरियो देने की कोशिश की जा सकती है आपके टीचर्स को बुरा भला कह के, वहां से तुमने कुछ सीखा ही नहीं, उन्होंने तो मैं कुछ पढ़ाया है नहीं, ये नहीं, प्लीज प्लीज अवॉइड। स्मार्टली का मतलब होता है प्रोफेशनली। एक एक्स्ट्रा रेज्यूमे रख लिया करें अपने साथ, लेकिन मैंने क्या कहा है कि वो प्रिंट आउट हो, अगर कलर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। हैंडशेक ऑफर कर लें, बिल्कुल चाहिए बार नेटवर्क निकलते हुए, हाँ एक बिजनेस कार्ड उनसे मांग लिया करें, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दे दें आप बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड लेके जाएं। अच्छा, स्टे कूल। आप ऐसा शो ना करें कि बस नहीं भाई आई एम डाइंग फॉर दिस पोजीशन, नो 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 नो, यस यू आर अप्लाइंग, लेकिन आपके जहन में ये भी नहीं चाहिए अभी आप जॉब पे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, इतना डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल स्टे कूल। अच्छा, उसके बाद एक फॉलो एक थैंक यू नोट, एक ईमेल कर देनी चाहिए। जब इंटरव्यू देके है ना आपने उनका कार्ड ले लिया मैं, तो इस पे थैंक्स की ईमेल जानी चाहिए, अच्छी सी, बहुत प्रोफेशनल, ये कि थैंक्स फॉर योर इनविटेशन फॉर दिस पोजीशन, आई रियली थैंक फॉर योर टाइम, इस तरह की एक थैंक्स ईमेल करना चाहिए। ठीक है, ये फॉर आफ्टर इंटरव्यू सेंडिंग अ थैंक यू ईमेल रेटिंग योर इंटरेस्ट है की स्ट्रेंथ दिस एट शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्रेस कंटिन्यू इंटरेस्ट, मतलब ठीक है। अच्छा, चाहे तो एक फॉलो अप आप कर लिया करें अगर कोई जवाब आपको ना आए। ठीक है, फॉलो अप में एक ईमेल करके पूछ लीजिए कि क्या हुआ, पता होना चाहिए। देखिए फीडबैक में लेने में कोई मसला नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि अगर नहीं जवाब आए तो नहीं हो, ले लें, क्या जा रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, इसमें क्या है, इसको आप पॉजिटिव लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, फीडबैक लिया करें। अच्छी बात है कि भाई पता चले कि जी आप सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अक्सर ऐसा भी हुआ है, मेरी अपने बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल है कि इंटरव्यू देके आए और किसी को कहा कि भाई क्या आपने इंटरव्यू दे कुछ, वो कहते हैं नहीं उन्होंने कॉल नहीं की, तो हमने कहा यार कॉल करके पूछ तो लो, हो सकता है कुछ हो। तो उन्होंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने एक दो रिजर्वेशन शो की, यार आप मुझे समझ में तो आए हैं लेकिन आप या टू यंग, आप कर लेंगे मैनेज, उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल कर लेंगे, अच्छा क्या एक्सपेक्टेशन है फला है, तो इस तरह भी हो जाता है, फॉलो अप कर लिया करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, कर लिया करें, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं। अगर रिजेक्ट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, रिजेक्शन को पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी, पॉजिटिव लिया करें, हो सकता है मेरे अंदर कमी थी आइंदा से कर दूं। ये फीडबैक मिलेगा तो आपको थोड़ा सा अपनी इंटरव्यूइंग स्किल और एप्लीकेशन की अपने और ज्यादा मजीद बेहतरी कर लिया करें। बहुत सारे लोग फीडबैक दे देते हैं, बहुत सारे बस कहते हैं नहीं आप सिलेक्ट नहीं हुए। अब आपको लगता है कि शायद मेरे इंटरव्यूज में शायद ये कमियां थी, तो नए तरीके से आप करें इसको, कोई उसमें वो करने की जरूरत है। अपनी लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट ग्रोथ पे आप तवज्जो दें, मेंटरशिप नेटवर्किंग बनाएं, स्टे करंट विद ट्रेंड एडवांसेस में क्या क्या हो रही है, अपने पर खर्चा करें, किस चीज पर खर्चा करें, अपनी ग्रोथ अपनी लर्निंग, इस पे आपको खर्चा करने की जरूरत है, जरूर है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको यकीनन बाद में पे करेगी। दूसरा ये है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो अभी इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे वो चीजों में जो अब से 2 महीने बाद आनी है, मुझे अभी से उसमें एनरोल हो जाना है। मुझे जो अपने आप को प्लीज अपने आप को स्टेगनेंट ना बनाए, जिस भी रोल में काम कर रहे हैं आप कोई नई चीज सीखें और उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ये मैं आपकी अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है जी, फाइनल अगर हम आखिरी अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था अपने करियर सक्सेस के, रिमेंबर आप ये याद रखें कि अगर आपका स्ट्रक्चर्ड सीवी है, अच्छा अच्छा, और कवर लेटर आपका टेलर्ड है, इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल्स है, फॉर द आपकी सक्सेस के लिए ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जॉब सर्च करना एक चैलेंजिंग है, आप लेकिन प्रिपरेशन करें, लेकिन तरीके से करें। आपके पास चांस है, इम्प्रूव करें, लर्न करें, आप अल्लाह मियाँ आपका साथ देगा। हिम्मत करें, मेहनत करें, कोशिश करें, बट राइट डायरेक्शन, राइट पाथ, हमें करना है कैसे? अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आए अपनी लर्निंग पे, अपने अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग्स करवाती है, नहीं करती, अब तो माशाल्लाह यूट्यूब पे चैनल खुल गए, इस तरह हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, कोई कोर्स आपने ऑनलाइन करना हो, इस तरह से करें। अपने आप को देखिए, अपने आप से वादा कर लें खुद से कि मैं हर महीने कोई एक नया स्किल्स मुकम्मल तौर पे सीखूँगा या सीखूँ। अपने अंदर कंटीन्यूअसली लर्निंग, क्योंकि लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है जी, तो गुड लक, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंट, योर नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी कुड बी जस्ट अराउंड द। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब जी जिसके जो क्वेश्चंस हैं ज़रा प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी मुझे पूछना है कि हमें अपनी सीवी में पिक्चर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? और सेकंडली जितने भी कोर्सेज़ हमने किए हुए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ टीचर, अगर मैंने कुछ कंप्यूटर रिलेटेड भी किया हो, अगर मैं कंप्यूटर में भी कोई मास्टरी मेरे पास हो, तो क्या मुझे उसको मेंशन करना चाहिए? वैसे तो ये रिलेटेड है, तो उसमें हम मेंशन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई और चीज़ है आपकी, कोई और स्किल्स हैं, तो क्या हमें वो उसमें एक ही सीवी में मेंशन करना चाहिए जबकि वो हम एज़ अ टीचर मैं अप्लाई कर रही हूँ या उसको मैं ओमिट कर दूँ, वो अपने वो कोर्सेज़ मुझे निकाल देने चाहिए? आपका वो जो कोर्सेज़ जो किए हैं वो आपके उससे रेलेवेंट है तो बिल्कुल शो करें, उस टीचिंग में। बिल्कुल अगर उससे रेलेवेंसी है या उसके साथ कोई इनडायरेक्टली उसका कोई ताल्लुक अगर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ आप टीचिंग करती हैं लेकिन आपकी एमएस ऑफ़िस वग़ैरह और दूसरी चीज़ें या अगर आप उर्दू पढ़ाती हैं, आपने इन पेज पे उर्दू पे किया हुआ है, तो ये तो चीज़ें तो आप मेंशन कर दें, ठीक है? जिसका आपके जॉब से बिल्कुल डायरेक्टली वो हो। अगर आपने कोई अच्छी समझ लें कोई प्रेज़ेंटेशन स्किल्स पे कोई ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है? आप क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। ये चीज़ें तो आप मेंशन करें। अच्छा फीमेल का थोड़ा-सा तो ये है कि बहुत सारे ख़वातीन वैसे नहीं लगाती हैं, तो उसमें वैसे तो मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि फीमेल्स ना लगाएँ। बट ये है कि आप मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आइदर मेल हो या फीमेल हो। अ, मतलब इससे पिक्चर कोई लगाएँ या इफ़ेक्ट ना तो लगाएँ नहीं दोनों पे पड़ता ना सीवी के उस लेकिन ये पे है कि फीमेल के लिए क्रेडिबिलिटी मैं पे? यही मशवरा देता हूँ कि ना लगाएँ। मर्द हज़रात लगाएँ तो अपनी लेटेस्ट पिक्चर लगाएँ। सही। क्योंकि मैं अच्छा और एक कवर लेटर के बारे में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अरसे से बाहर जॉब्स अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ एज़ अ टीचर। लेकिन कोई हुँ। मतलब एक होता है एक रिस्पॉन्स भी आता है ना तो वो नहीं आ पा रहा। तो उसमें मतलब कवर लेटर भी मैं उसके साथ एक अच्छा मेंशन करती हूँ। कवर लेटर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मुझे कवर लेटर कितना फॉर्मल बनाना है या किस तरीके से बनाना है मुझे उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बता दें। अच्छा जी। कवर लेटर देखिए फॉर्मल्स का मतलब होता है कि 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा ग्रैबिंग आपका थोड़ा-सा स्टाइल हो, लगेगा कि भई मैं मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के लिए है। फिर आप अपनी एजुकेशन और अपना एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा शो करें कि भई मैंने ये किया है, ये मेरे साथ और मैंने इसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया है और मैं इस तरह की चीज़ों को वैल्यूएबली आपकी कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। इट्स नॉट मोर देन 1 पेज लेकिन 1 पेज समरी में आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से शो ये ना लगे कि आपने अपनी सीवी को ही एज़ इट इज़ शो कर दिया। ये जस्ट लाइक आपका अपना एक उसके साथ एक जैसे आपका सीवी है उसमें तो आपकी डिटेल्स फॉर्म में आ गई। ये उसकी समराइज़ आपकी फॉर्म में आ रहा है लेकिन आप उसको ऐसा शो करीजिए कि एक पेज के अंदर-अंदर आपकी सारी चीज़ें नंबर 1 कि आपका इंटरेस्ट शो हो रहा हो, नंबर 1 ठीक है? और इसके साथ-साथ आपके अंदर क्या स्किल्स है कि आप क्यों परफेक्ट फिट हैं इस चीज़ के लिए। आपको अपनी अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है और अपनी एक एंथुसियाज़्म आपने शो कर रही है फॉर दिस। बट शुड बी अ ठीक वन है। पेज। ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ ये भी है कि अगर हमने कोई चीज़ ऑनगोइंग है म फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई कोर्स ऑनगोइंग लिया हुआ है, जैसे मैं पीजीडीई अभी कर रही हूँ, तो क्या मैं इस चीज़ को मेंशन करूँ कि आई एम करंटली एनरोल्ड इन दिस एंड आई एम डूइंग इट? कर दें, कर दें। कोई ऐसी बात नहीं, कर दें। अच्छी अच्छा, बात है। ठीक है। थैंक यू सो एनीथिंग एल्स? अच्छा सीवी का एक और सॉरी मैं बार-बार जी, पूछ रही जी। हूँ। मुझे एक या बात भी पूछनी है कि इसमें एड्रेस या फ़ोन नंबर इस तरह की जो पर्सनल डिटेल्स और फ़ोन नंबर तो ऑब्वियसली हमें मेंशन करना होता है। तो क्या हमें एड्रेस भी मेंशन करना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने आपको अभी मैंने बताई थी एड्रेस से थोड़ा-सा ना लोगों को आइडिया रहता है। अभी आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से? लाहौर से। अच्छा, मैं भी इस वक़्त वैसे तो मैं तो कराची से ही हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं लाहौर में हूँ। तो जी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये नहीं पूछता अब जॉब आई है डिफेंस में और घर किसी का है गड़ीशाऊ में। तो हुँ, वो थोड़ा-सा देखेंगे ना क्योंकि पता है उसके रीज़न्स क्या होते हैं? रीज़न्स ये होता है कि जी आने-जाने में इनको इतना टाइम लग जाएगा और इनका घर इतना दूर एग्ज़ैक्टली है, तो लोग सही, थोड़ा-सा ना ये चीज़ों को देख रहे होते हैं। कुछ लोग कोशिश ये करते हैं कि नियरेस्ट को प्रेफ़र करते हैं, तो उसमें आप शो कर दिया करें। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई?
जी, एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आई थिंक शायद अब किसी का मजीद सवाल नहीं है जी तो जी जी, हम इसको फिर सर आपका कंप्लीट हो गया है? जी 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 सर सनम बात कर रही हूँ। जी 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 सर, बस फिर हम इसको एंड करते हैं अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। जी जी। जी, अच्छा थैंक नहीं यू सो एक मच सर। जी, जी जी। अच्छा एक सवाल है कोई कह रही किसी का है। सवाल है? जी जी, इन्होंने क्या, वो आपसे कह रहे हैं जी, मैम काइंडली शेयर पीपीटी, तो मैं पीपीटी आपको अपडेटेड भेज रहा हूँ मैडम, तो आप इनके शेयर कर लीजिएगा। अच्छा एक कह रही है अच्छा सर सर, व्हाट पॉइंट्स। पीपीटीज तो हम शेयर नहीं करते, बट यस रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड इंशाल्लाह हमारे चैनल पे। उनका लिंक मैं जरूर शेयर कर दूंगी। पीपीटी हम अच्छा शेयर नहीं करते। जी सर। अच्छा, चले ठीक है जी इस पर ये पॉलिसी थैंक करें। यू एक एक का सवाल है कि सर। व्हाट पॉइंट्स वी एड फॉर रिमोट जॉब। रिमोट जॉब में भी बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपने वही क्योंकि फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, अच्छा सा कवर लेटर बनाइए और उसके अलावा आप उस पे बता दीजिए कि मैं रिमोटली ये कर सकता हूँ, अपने स्किल्स अपनी एक्सपर्टीज और जो भी आपकी सारी क्वालिफिकेशन है ये सब के साथ अप्लाई करते रहें। मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग आजकल तो बहुत आम है, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अपना एक कवर लेटर के साथ-साथ अपना रिज़्यूमे बिल्कुल किया करें। अगर प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है वो तो आप लाज़मी डालें, अदरवाइज़ उसको कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड पे आप अप्लाई करें। चलो जी, आई थिंक अब मैं इस इसको फिर एंड अप करते हैं। जी बिल्कुल सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आई होप कि जितना आपने इतना इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट्स बताए हैं तो इसको अगर ख्याल रखकर किया जाए तो यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इंशाल्लाह। या जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। स्टे थैंक ब्लेस्ड। यू मैम। और थैंक यू जय। अगर फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ आफ्टर दिस सेशन इवन तो आई विल बी डेफिनेटली कॉन्टैक्टिंग यू। थैंक यू मिस, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। सर। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।